निविदा आमंत्रण के समय कटौती के लिए जो समिति गठित की जाती है, उनमें अंतिम निर्णय किसका होता है? बताइए। अब देखिए आपके लिए इतने सारे सेशंस कंडक्ट करवाता हूं मैं, है ना? कितने सारे सेशन हो गए? 4 सेशन एक दिन के अंदर होते हैं आपको। और क्वेश्चंस देखिए कितने सारे, उनको छांटना है, बनवाना है, बहुत सारा जो है वर्क रहता है, ठीक है? सर ईओआरओ में सीट बढ़ सकती है क्या? गिरधारी दीक्षित बढ़ चुकी है ना? ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। एसएसओ आईडी पर जाके देखिए, वहां पर आप लोग को जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नहीं तो अधीनस्थ सेवा बोर्ड की साइट पे जाके देख लीजिए, आरपीसी की साइट पे भी दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है? ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। गजल पाटीदार कहाँ थे हम लोग इतने दिन? गजल, कहाँ गजल सुना रहे थे? निविदा आमंत्रण के समय कटौती के लिए जो समिति गठित की जाती है, उनमें अंतिम निर्णय किसका होता है? आंसर आने दीजिए। सी आप लोग कह रहे हैं, सी लोकेश गर्ग का बी है। देखिए सी करेक्ट आंसर है। कलेक्टर एसडीएम के द्वारा अधिकृत जो अधिकारी हैं, उनको निर्णय देने का अंतिम अधिकार होता है। नगर पालिका का अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी, नगर पालिका का आयुक्त या कार्यकारी अधिकारी, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कलेक्टर या एसडीएम के द्वारा अधिकृत अधिकारी का आदेश अंतिम होता होता है। आगे देखिए, क्रय अधिकारी परचेजिंग ऑफिसर के द्वारा प्रदाय मतलब सप्लाई को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय कितने दिन के भीतर करता है? सीटें बढ़कर 90 हो चुकी है। 90 जो है वो सीटें बढ़ चुकी है। टोटल 90 सीटें हो चुकी है। 64 से इंक्रीज होकर 90 सीट हो चुकी है, ठीक है? चलिए, आरपी साइट पर नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं चेक करूंगा, फिर आप लोग को नोटिफिकेशन सेंड कर दूंगा। कल आप लोग को नोटिफिकेशन भी मैं दिखा दूंगा। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? 7 दिन। बत्तीलाल मीणा, बिल्कुल 7 दिन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। 7 दिन के अंदर ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि जो भी निविदा आई है वो स्वीकार की गई है या फिर अस्वीकार की गई है। इसका डिसाइड जो है वो कर लिया जाता है। तो क्रय अधिकारी स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय 1 सप्ताह के भीतर जो है वो देते हैं। सिंचाई मामलों से संबंधित कार्यों की निविदा आमंत्रण करते समय किस समय अवधि में कटौती नहीं की जा सकती है? 30 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, या फिर बी और सी 10 दिन और 7 दिन दोनों? बताइए क्या आप लोग का करेक्ट आंसर होगा? राधुलाल कह रहे हैं गुड नाइट। चलिए सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करना जरूरी है भाई, हमारा मनोबल बढ़ेगा। नहीं तो आप लोग सेशन देखेंगे, मजे करेंगे, है ना? आप लोग के लिए इतने बेहतरीन सेशंस तैयार किए जाते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनकी व्याख्याएं होती हैं, पीपीटीज बनती हैं, बहुत सारा वर्क आप लोग के लिए होता है, लेकिन केवल और केवल आपकी सफलता के लिए, ठीक है? चलिए 30। अच्छा देखते हैं क्या करेक्ट आंसर है। डी इसका करेक्ट आंसर है। बी और सी मतलब अगर 10 दिन का होगा तो भी कटौती नहीं होगी, 7 दिन का होगा तो भी कटौती जो है वो नहीं की जाती है। तो देखिए अगर 10 दिन होता है तो भी कटौती नहीं होगी और 7 दिन होता है तो भी कटौती इसमें नहीं होती है। आपके नोट्स में अगर यहाँ पे 17 दिन लिखा हुआ है तो उसको 7 दिन आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, कार्य अथवा सामग्री का अनुमानित मूल्य 20,000 तक होने पर निम्न में से प्रचार का तरीका होगा। ये 20,000 लिखा हुआ है, 20 के जिसके पीछे लगता है उसका मतलब है 1000, ठीक है? तो 20,000 तक होने पर निम्न में से प्रचार का तरीका क्या होता है? दैनिक स्थानीय समाचार पत्र, साप्ताहिक स्थानीय समाचार पत्र, पाक्षिक स्थानीय समाचार पत्र, या इनमें से किसी भी एक स्थानीय समाचार पत्र में? बताइए। फोर्थ क्वेश्चन बताइए। चौथा, बोलो भाई बोलो। शर्मा जी आवाज नहीं आ रही आपकी यहां तक। मोहित गुजर, एचएस बोस। एचएस बोस कह रहे हैं कि सर ए है आंसर। रवि सैनी कह रहे हैं चौथे का बी है। बी मतलब साप्ताहिक स्थानीय समाचार पत्र। क्या होगा? जॉनी जॉनी यस पापा, ईटी शुगर नो पापा, जॉनी सैनी। गजल पाटीदार बी। अरे भाई डी आंसर होगा। इनमें से किसी भी एक स्थानीय समाचार पत्र में, चाहे फिर वो दैनिक हो, चाहे साप्ताहिक हो, या फिर पाक्षिक 15 दिन के अंदर रिलीज होता हो। देखिए लिखा हुआ है चाहे दैनिक हो, साप्ताहिक हो, पाक्षिक हो, इनमें से एक समाचार पत्र जो है 20,000 तक का जो भी कोई सामग्री है, अनुमानित मूल्य है, उसका प्रचार का तरीका ये रहता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। मूल प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति में कितनी वृद्धि की जा सकती है? मूल प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति में कितनी वृद्धि जो है वो हो सकती है? बताइए कितनी वृद्धि जो है वो हो सकती है? 10%, 20%, 30% या कोई वृद्धि नहीं की जा सकती है? मूल प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति में कितनी वृद्धि की जा सकती है?
बताइए, देखिए तो भरत मीणा, टेक्नो हब, गजल पाटीदार, सोनू कुमार, अमर सिंह, 5वें क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं सेशन के बिल्कुल मिड में। सेशन में चाहता हूं कि कम से कम समय में एंड करें ताकि आप लोग जब भी रिवाइज करके देखें सेशन को तो कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने को मिल जाएं, ताकि आप लोगों का कम से कम टाइम वेस्ट हो। बी 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 शर्मा जी कह रहे हैं कि ए है, गजल पाटीदार का बी है 20%। मूल प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति में कितनी वृद्धि की जा सकती है? अनुपम श्रीकांत कह रहे हैं कि दूसरे का टू पी, टू पी मतलब दूसरे का बी, पी होना चाहिए, पी नहीं। मनोहर लाल, अमर सिंह बी कह रहे हैं, बोला 20%। देखते हैं, देखिए पहले इसका क्लैरिफिकेशन देखिए। मूल प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति में कोई भी वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस आप में से एक का भी सही नहीं था, इसलिए पहले क्लैरिफिकेशन हम लोगों ने देखा कि क्या है, कोई भी वृद्धि जो है वो नहीं हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। कल आपका टेस्ट होने जा रहा है और आपकी तैयारियां मैं देख पा रहा हूं, इस तरीके से आप लोगों ने तैयारियां की है ना। चलिए बताइए, गोविंद सिंह राव, भरत मीणा, अनुपम श्रीकांत, किसी भी कार्य को विभाजित नहीं किया जाए, यह सुनिश्चित करने का कार्य किसका होता है? नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका निकाय के अधिकारी, ए और बी दोनों, या फिर राज्य सरकार? बताइए। सर इस क्लास की पीडीएफ उपलब्ध करा दो प्लीज। मोहित गुजर, इस क्लास, ये जो क्लासेस हमने की हैं, मेरा ये प्लान है पीडीएफ की बजाय हम आपको लाइव सेशंस जो हैं ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएंगे। देखिए मेरा प्लान सुनिए, है ना। प्लान आप लोग सुन लीजिए। ऐप जो है ना, ऐप के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे तो देख लिए हैं क्वेश्चंस को, ऐप के ऊपर लाइव टेस्ट करवाऊंगा मैं, लाइव, ठीक है। उसमें केवल 10 क्वेश्चंस के लिए 10 एमसीक्यू आपके होंगे। उसमें आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। 10 क्वेश्चन में 20 मिनट का या फिर 10 मिनट का समय देंगे। उसमें टाइम फिक्स होता है, जैसे मान लीजिए कि 5 बजे पेपर अपलोड हुआ है और 5:20 पर वो खत्म हो जाता है, उसके बाद में पेपर आपको नहीं मिलता है ना। एग्जाम में भी तो ऐसे ही होता है, पेपर आपको 9 बजे देते हैं और 12 बजे ले लेते हैं। वैसे ही आपको 5 बजे पेपर मिलेगा, 5:20 पे खत्म हो जाएगा, केवल इतने ही समय के लिए। रोजाना के 10 क्वेश्चन की लाइव सीरीज हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस जो है वो आपके लिए टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाएंगे, फ्री फ्री फ्री, ठीक है। इसीलिए आपको पीडीएफ जो है वो नहीं मिल रही है, ठीक है। आपको प्लान सुनाई पड़ गया है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उसके लिए, है ना। मतलब एक टाइम देंगे आपको, उस टाइम स्लॉट में उपस्थित होना है, टेस्ट देना है और देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं आपके। अच्छा, सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा, ए और बी मतलब नगर पालिका का अध्यक्ष और नगर पालिका निकाय के अधिकारी। देखिए किसी भी कार्य को विभाजित नहीं किया जाएगा, यह संबंधित निकाय के अधिकारी और अध्यक्ष जो है वो क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। विभाग मतलब कार्य को विभाजित नहीं किया जाएगा, इसका मतलब क्या है, कोई भी ठेकेदार है जिसको ये ठेका दिया गया है कि आपको ये काम करना है, वो ठेकेदार अपना काम किसी और ठेकेदार को नहीं दे सकता है, उसको खुद को ही करना पड़ेगा। ऐसे नहीं खुद ठेका लेके दूसरे को दे रहा है, नहीं, ये नहीं होगा। आगे देखिए, असफल निविदाओं के अग्रिम रकम का पुनर्भुगतान निविदा के अंतिम निपटारे के कितने दिन के भीतर किया जाता है? 15 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 5 दिन? बताइए। नहीं, अनुपम श्रीकांत पॉलिटी की क्लास ऐप पर अपलोड नहीं की है। संडे से मतलब कल से जो है वो रेगुलर आपको क्लास मिलेंगी। पीपीटीएस का वर्क आज दोपहर तक हमने पूरा कंप्लीट किया है। पीपीटीएस का वर्क पूरा दोपहर तक कंप्लीट हो चुका है। आज सैटरडे तक हमको टारगेट लेके चलना था कि पीपीटी जो है एक बार बना के रख देंगे पूरे सप्ताह भर की, ठीक है। मतलब सप्ताह भर की क्या, कम से कम 20 दिन की बन चुकी है, 20-25 दिन की। और कल से आपको लेक्चर मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वर्ड रिएक्शन ये कह रहे हैं कि सर वास्तव में आपको आपका पढ़ाने का, समझाने का तरीका जो है वो बड़ा अच्छा है। मैं घाट-घाट का पानी पीकर आया हूँ। आपके घाट का पानी बड़ा शानदार लगा। आपके द्वारा गहराई से और स्वच्छता पूर्वक पढ़ाना, पढ़ाने पर बहुत आभार। देखिए मेरा ये मानना है कि हर इंसान को अपनी ड्यूटी बड़ी अच्छी तरीके से निभानी चाहिए। बी ऑनेस्ट। अपने निजी जीवन में हमेशा इंसान को ईमानदार रहना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। और वही डिसिप्लिन मैंने फॉलो किया, बस ईमानदारी से पढ़ा है आप लोगों को। देखिए क्या करेक्ट आंसर होगा, 7 दिन जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बेसिकली क्या है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो है
असफल कोई निविदाएं हैं तो 7 दिन के अंदर उनका निपटारा कर दिया जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है 7 दिन के भीतर जो है उनका निपटारा कर दिया जाएगा। आगे देखिए, अनुमानों के औपचारिक तकनीकी अनुमोदन पर तकनीकी समिति के विनिश्चय के अनुसार किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं? क्वेश्चन टफ है, टफ, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बहुत गहराई से आप लोगों को ये जो है पढ़ना पड़ेगा। तब जाकर आप 40 में से जो है तब जाकर आप 40 में से जो है लगभग 35-36 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। पोस्ट बड़ी अच्छी है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट बड़ी अच्छी है, तैयारी बड़े अच्छे से कीजिए आप लोग, है ना? ईमानदारी से तैयारी कीजिए, डिसिप्लिन में रख के तैयारी कीजिए कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। जैसे मान लीजिए मैं क्लास लेता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ क्लास लेना है तो लेना है। अब चाहे गले में दर्द हो, अब मेरे गले में दर्द हुआ तो आप लोग तो मैसेज करेंगे कि सर क्लास क्यों नहीं हो रही है? क्लास लेनी पड़ेगी, है ना? वैसे ही मैं अपने काम में डिसिप्लिन अपनाता हूँ, आप भी अपनाइए, ठीक है? अपने काम के अंदर, ठीक है? चलिए। आपके नोट्स अलवर में ही बुक बिक रहे हैं बुक डिपो पर। अनुपम श्रीकांत, हरदीप सिंह, ही आप लोग कह रहे हैं। देखिए डी इसका करेक्ट आंसर होगा, अधीक्षण अभियंता। आप लोग मानेंगे नहीं, मैं वाकई में आप लोग को बताऊं, मेरे पास में भीलवाड़ा से कॉल आया, मेरे पास में एक भीलवाड़ा से कॉल आया, सर मैं स्टेशनरी की दुकान से बोल रहा हूं। क्या आया कॉल कि सर मैं स्टेशनरी की दुकान पे बोल रहा हूं और वहां पर ये जो आपके नोट्स हैं, इस व्यक्ति ने कम से कम 50 स्पाइरल बाइंडिंग की फोटोकॉपी कराकर रख रखी है और कह रहा है कि एक दिन के अंदर कम से कम 20 स्पाइरल नोट जो है वहां से उठ जाते हैं, टिक रहे हैं वो। समझ रहे हैं आप लोग? तो गोपालपुरा के अंदर भी जो है मुझे पता लगा कि वहां पे बिक रहे हैं, भीलवाड़ा तक पहुंच गए हैं, है ना? टोंक फाटक पर पहुंच गए हैं और ये कह रहे हैं कि सर अलवर में भी है। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि अधीक्षण अभियंता जो होते हैं, अधीक्षण अभियंता उनके द्वारा क्या दिया जाता है, ये लिखा हुआ है अधीक्षण अभियंता जो है स्थानीय निकाय निदेशालय के द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक है, ये कल आपके टेस्ट में आने वाला है, तैयार कर लो इनको। 30+ तो पार्ट बी में राइट करने हैं, बिल्कुल 30+ अभी करने की सोचेंगे, तब जाकर आपके 34-35 के आसपास पहुंच पाएंगे। मेहनत कीजिए, हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है। लड़के स्टूडेंट तैयारी नहीं कर रहे हैं इस एग्जाम की, सोच रहे हैं कि यार 64 पोस्ट है, 90 पोस्ट है, क्या तैयारी करें? अनुमानों तथा का तकनीकी परीक्षण करने के पश्चात 3 प्रतियां तैयार की जाती हैं, जिनमें से मूल प्रति किसको भेजी जाती है? बताइए, मूल प्रति किसको भेजी जाती है? मैं सोच रहा हूं जो है कल कुछ जो है टेस्ट के अंदर क्वेश्चन इंक्रीज किए जाए, है ना? बताइए, क्या आप लोगों का करेक्ट आंसर है? 90 का डी कह रहे हैं उपरोक्त सभी, 90 का डी कह रहे हैं उपरोक्त सभी। नहीं, मूल प्रति जो है, ठीक है, मूल प्रति जो है उसका बेसिक डॉक्यूमेंट वो जो है वो संबंधित बोर्ड के लिए रखा जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अनुमान जो है 3 प्रतियों में तैयार किए जाएंगे। एक प्रति उस तकनीकी अधिकारी के पास रखी जाएगी, दूसरी प्रति उच्चतर तकनीकी अधिकारी को प्रेषित की जाएगी तथा मूल प्रति ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है संबंधित बोर्ड को भेजा जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? मूल प्रति जो है वो किसको, संबंधित बोर्ड जो है उसको भेजी जाती है। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसके पास में जाएगा। अंतिम प्रश्न, टफ प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अनुमानों के तकनीकी रूप से अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के द्वारा तकनीकी समिति का गठन। ठीक है, फिर है इस समिति में 4 अभियंता शामिल होते हैं। समिति के द्वारा 6 दिन के भीतर प्रस्ताव पर विनिश्चय किया जाता है। बताइए, क्या आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा? पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा। असत्य छांटना है, असत्य, गलत, गलत छांटना है, आपको ध्यान रखिएगा। अनुमानों के तकनीकी रूप से अनुमोदन के लिए राज्य सरकार द्वारा तकनीकी समिति का गठन होता है। ठीक है, इस समिति में 4 अभियंता शामिल होते हैं। समिति के द्वारा 6 दिन के भीतर प्रस्ताव पर विनिश्चय किया जाता है। बताइए, अनुपम श्रीकांत कह रहे हैं कि अलवर के अंदर जो है, अलवर में भी मिल रहे हैं बुक डिपो पर। अमर सिंह, बताइए। एचएस बोस डी कह रहे हैं, केवल 3। डी डी डी, क्या बात है, इस बार आप लोगों ने आंसर सही दिया है। भाई कल की टेस्ट सीरीज की आपकी तैयारी कितनी है, इसलिए आज की क्वेश्चन जो है वो बनाए गए हैं ताकि देखा जाए कि तैयारी कैसी है। डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, गलत पूछा है ना, गलत। ठीक है,
अभियंता तो 4 हो गए, 1, 2, 3 और 4 अधीक्षण अभियंता, ठीक है, मतलब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, फिर एक्शियन, फिर असिस्टेंट इंजीनियर, फिर जूनियर इंजीनियर, 4 तो अभियंता हो गए। ये लो 4 अभियंता हो गए, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट निकला। दूसरा देखिए, अनुमानों के तकनीकी अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के द्वारा तकनीकी समिति का गठन होता है। देखिए लिखा हुआ है, निर्माण कार्य की अवस्था में उनसे संबंधित अनुमानों बिलों के नियमांकित अधिकारी द्वारा सम्मुख अंकित राशि तक तकनीकी अनुमोदन परीक्षण किया जाएगा। बोर्ड की शक्ति अधिक होने पर अनुमोदन राज्य सरकार को भेजे जाएंगे और तकनीकी अनुमोदन के द्वारा समिति गठन किया जाएगा। दूसरा भी ठीक है, लेकिन 6 दिन का कहीं भी नहीं लिखा है, इसलिए वो गलत हो जाएगा, है ना? ये 6 दिन वाला कहीं भी नहीं लिखा है, इसलिए डी जो है ये इसमें क्या है, गलत है। पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर, निदेशक की सहायता के लिए अन्य अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? निदेशक, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टर। और डायरेक्टर जो है वो कहां पर बैठता है, यानी कि निदेशक बैठता है निदेशालय के अंदर। कहां बैठता है? निदेशालय के अंदर बैठता है। ये कौन होते हैं डायरेक्टर? ये बेसिकली आरएस ऑफिसर्स रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो निदेशक जो है इसकी सहायता के लिए अन्य अधिकारियों की नियुक्ति होती है, जैसे हम लोग कहें कि उप निदेशक होता है, ठीक है, अतिरिक्त निदेशक होता है, इनकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? सेशन को एक बार लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिए। मोहित गुजर, मनोहर, नेहा महेश्वरी, अनुपम श्रीकांत लाइव क्लास नहीं ले पाता था, अनुपम बाद में क्लास लेता था, ठीक है। टेक्नो हब लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है सर, सारा दिन स्टडी करके इस टाइम तक नींद आ जाती है। मोहित विजय महुआ, ठीक है। अनुपम श्रीकांत, तो लाइब्रेरी आपने ज्वाइन कर ली है तो अच्छी बात है, तैयारी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। समय वापस लौट कर नहीं आता है, ठीक है ना, याद रखिए। समय जो है वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है। अगर आपको कुछ करना है तो इसी समय करना पड़ेगा। आपका मन कहता है कि नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आगे की आगे टालेगा नहीं, लेकिन उसकी बात नहीं माननी है, हमेशा इस चीज में दिमाग की बात सुननी है, ठीक है। चलिए, पहले का डी हमारे पास में आंसर आ रहा है, दीपक टेक्नो हब। सोहन करवा कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट राजस्थानी सॉन्ग, डी आपका आंसर है। नेहा माहेश्वरी, मोहित गुजर, लोकेश गर्ग, रामदेव कह रहे हैं सर गुड इवनिंग। रामदेव जी कहाँ थे, है ना, बहुत दिनों बाद दर्शन होते हैं आपके, गैप जो है वो लग जाता है ना। चलिए, डी जो है ये करेक्ट आंसर है। राज्य सरकार जो है उसके द्वारा अतिरिक्त अधिकारी जो है उनकी नियुक्ति की जाती है। देखिए लिखा हुआ है कि राज्य सरकार निदेशक की सहायता के लिए अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगी तथा वह निदेशक के निर्देश व नियंत्रण के अधीन होंगे। तो जिन भी अधिकारियों की नियुक्ति होगी उनको निर्देश जो है वो डायरेक्टर देगा, निदेशक देगा, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राज्य सरकार करती है। आगे देखिए, धारा 310 के तहत राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी की शक्तियों को किसे प्रत्यायोजित किया जा सकता है? बताइए। अभी जिसके अधिकारी की हम लोग बात कर रहे थे, जो कि एनर्जी डिपार्टमेंट में हूं, जॉब के कारण लाइव नहीं ले पाता हूं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, जब भी आपको सहूलियत हो उस हिसाब से आप लीजिए सेशन को, घबराइए मत। अनुपम श्रीकांत कह रहे कि ये मेरा लास्ट चांस है। देखिए अनुपम श्रीकांत, मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत करूंगा, लास्ट चांस है। कोई भी अगर गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए तो मुझे आप जरूर बताइए, है ना। सर जॉब में रहते पढ़ाई बहुत मुश्किल है, हाँ ये बात तो है। मेरे कई मित्र हैं जिन्होंने आरएस अलाइड भी ज्वाइन किया, फिर उन्होंने छोड़ दिया। बोलो पढ़ाई नहीं हो पाती है, प्रॉपर की तैयारी करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पाती है, इसलिए एक छोटी जॉब, यानी कि आरएस आरएस अलाइड के अंदर सेलेक्ट हुए लेकिन वो जॉब को छोड़ दिया। बोलो टीचर ही ठीक है हम लोग, समझ रहे हैं आप लोग। वो ऑलरेडी टीचर थे, सेकंड ग्रेड कोई फर्स्ट ग्रेड के अंदर, आरएस अलाइड के अंदर सिलेक्शन हुआ, आरएस अलाइड भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि प्रॉपर सीट लेनी थी और आरएस अलाइड बनकर पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो उसको जो है छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। बट टीचर की जॉब ऐसी है जिसमें पढ़ाई हो सकती है ना। चलिए, सी आप लोग कह रहे हैं कुछ का डी है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जॉनी सैनी, वेरी गुड, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपखंड अधिकारी। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। तो उपखंड अधिकारी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, राज्य सरकार को जांच में सहयोग करने वाली रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाना, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी की शक्तियों को उपखंड अधिकारी तथा इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी को प्रतियोजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अधिकारी देख रहे हैं वो उपखंड अधिकारी, मतलब एसडीएम से ऊपर की कोई रैंक का नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली उपखंड अधिकारी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नगर पालिका के आदेश के निष्पादन को निलंबन करने का अधिकार अंतिम रूप से किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, राज्य सरकार, नगर पालिका या निदेशक? बताइए, नगर पालिका के आदेश के निष्पादन को निलंबन करने का अधिकार अंतिम रूप से किस पर निर्भर करता है? बिल्कुल नेहा माहेश्वरी,
उपखंड अधिकारी से ऊपर के रैंक का जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहता है, प्रत्यायोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए बताइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नगर पालिका के आदेश के निष्पादन को निलंबन करने का अधिकार अंतिम रूप से किस पर निर्भर करता है, बताइए। तीसरी का ए कह रहे हैं नेहा माहेश्वरी, मोहन सिंह गब्बी, ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सोहन करवा, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। नहीं, राज्य सरकार ही जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्य सरकार जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, निलंबन के आदेश की एक प्रति राज्य सरकार को तथा दूसरी नगर पालिका के कार्यालय में भिजवाई जाती है। निलंबन आदेश स्वीकार करना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। निलंबन का जो आदेश है वो टोटली डिपेंड ऑन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए। जब नगर पालिका के कार्यों को राज्य सरकार या उसके द्वारा गठित एजेंसी के द्वारा किया जाता है तो खर्चा वहन कौन करता है, बताइए। जब नगर पालिका के कार्यों को राज्य सरकार या उसके द्वारा गठित एजेंसी के द्वारा किया जाता है तो खर्चों का को वहन जो है वो कौन करता है। हीरा सिद्ध, मोहित गुजर, रामदेव, मोहन सिंह, नेहा माहेश्वरी, बताइए। सी सी राजेंद्र प्रसाद शर्मा, मोहित विजय। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सी होगा, नगर पालिका। देखिए, कार्य किसका है, नगर पालिका का है। नगर पालिका का कार्य है, कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट उसको कर रही है या एजेंसी कर रही है। खर्चा जो है वो बेसिकली कहां से दिया जाएगा, नगर पालिका से। या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि नगर पालिका की जो निधि है वहां से भी खर्चा दिया जाता है। धारा 79 जब आप लोग पढ़ेंगे वहां पर जो है वो इस बारे में उल्लेख भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जब नगर पालिका के कोई कार्य है, ठीक है, कोई कार्य राज्य सरकार या किसी अन्य एजेंसी के द्वारा किया जाता है तो उस कार्य में समस्त खर्चों को नगर पालिका के द्वारा राज्य सरकार तथा एजेंसी को देना होगा। यह खर्च पर्यवेक्षण औजारों तथा यंत्रों पर हो सकता है। ठीक है, चलिए पांचों क्वेश्चन देखिए। धारा 316 के तहत राज्य सरकार द्वारा निष्पादित कार्यों से संबंधित धनराशि को किसके द्वारा वहन किया जाता है, संचित निधि, आकस्मिक निधि, नगर पालिका निधि या ए या सी दोनों, बताइए। बिल्कुल, अनुराधा शर्मा ठीक कह रही हैं कि लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारा ये सेशन जो है शाम को 10 बजे वाला, ये लगातार यूं ही चलता रहेगा जब तक कि एग्जाम जो है वो नहीं हो जाता। ठीक है, बताइए। पांचों क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। पांचवे कह रहे हैं कि सी है, नगर पालिका निधि। पतिलाल मीणा, मोहित गुजर, जॉनी सैनी, राजस्थानी सॉन्ग, नेहा माहेश्वरी, मोहन सिंह, अनुपम श्रीकांत, मनोहर, टेक्नो हब, शर्मा जी। वेरी गुड, सी ही जो है करेक्ट आंसर है। नगर पालिका पर भारित है ये। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन। किसी कार्य लागत प्रबंध रखरखाव ऐसी दर से ब्याज सहित नगर पालिका निधि से वसूल किए जाएंगे जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित हो। किसी व्यक्ति जिसके पास नगर पालिका निधि की अभिरक्षा में है, राज्य सरकार उसको जो है समय समय पर दे होगा। ठीक है, देखिए आपको अभी ये याद नहीं हो रहे होंगे, आप लोग इनको बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। ये पूरा पैसा आपका वसूल होगा जब आप लोग इस पोस्ट पर लग जाएंगे, तब आपको लगेगा वाकई में पोस्ट जबरदस्त है। आरएस अलाइड में मत लगिए, इस वाली पोस्ट पे लग जाइए आप, तो आपका एक सपना जो है पूरा हो जाएगा। आप फिर डायरेक्टली एसडीएम और आरपीएस के लिए तैयारी कीजिए। अनुपम श्रीकांत कह रही है बुक कब तक आ रही है। अनुपम श्रीकांत बुक जो है वो उसमें जो है हमने किताब के अंदर जो है वो 500 एमसीक्यू ऐड करवाए हैं। 500 एमसीक्यू जो है वो ऐड करवाए हैं, प्लस उनकी एमसीक्यू सहित व्याख्या भी आपके लिए ऐड करवाई है। 500 एमसीक्यू प्लस व्याख्या आपको किताब में देखने को मिलेगी। जो आपके पास में नोट्स हैं कुछ इसी प्रकार से आपको कलरफुल जो है वो आपको नोट्स भी देखने को मिलने वाले हैं। फ्लो चार्ट्स के अंदर एक बुकलेट आपको फ्री मिलेगी लक्ष्य राजस्थान की। ठीक है, लक्ष्य राजस्थान के अंदर वो बिल्कुल फ्री बुकलेट है। मैंने कहा था कि आप एक बुकलेट जो है फ्री निकालिए बच्चों के लिए,
जिसमें 500 एमसीक्यू आपको व्याख्या सहित मिलेंगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जब आप लोग किताब खरीदेंगे, किताब के साथ में आप लोगों को बिल्कुल फ्री दी जाएगी ये, ठीक है। और किताब की कॉस्टिंग भी, मैंने कहा कि सर मेरी किताब है, आप इसको बहुत कम कॉस्टिंग में रखिए, तो बहुत कम कॉस्ट में आ रही किताब, ठीक है। हाँ, पोस्ट बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी पोस्ट है ये, है ना। तैयारी कीजिए आप लोग इसकी, मजा आएगा आपको। अगर पोस्ट में सिलेक्ट होते हैं, बहुत मजा आने वाला है। मन से, दिल से तैयारी कीजिए। ये समझिए कि ये युद्ध अंतिम है मेरे लिए, ठीक है। नगर पालिका मामलों की राज्य सरकार के द्वारा जांच के समय साक्ष्य के रूप में हाजिर व्यक्ति को दिया जाने वाला खर्च किस पर भारित होता है, ठीक है। बताइए क्या कह रहे हैं, ए है, भरत मीना कह रहे हैं कि सी है। कब आएगी सर बुक? बुक जो है वो आपको लगभग इस वीक के एंड तक मिल जाएगी मार्केट में। ये जो वीक आ रहा है, इस वीक के एंड तक जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, वैकेंसीज इंक्रीज हो गई हैं। हाँ बिल्कुल अनुपम श्रीकांत, वैकेंसीज इंक्रीज जो है वो हो चुकी हैं। राज्य सरकार पर जो है वो ये नगर पालिका मामलों की राज्य सरकार के द्वारा जांच के समय साक्ष्य के रूप में हाजिर व्यक्ति को दिया जाने वाला खर्च किस पर भारित होता है। नगर पालिका के मामले में राज्य सरकार द्वारा जांच, राज्य सरकार देगी ना उसको, ठीक है। साक्ष्य के लिए हाजिर होने वाले किसी व्यक्ति को जांच करवाने वाले व्यक्ति के द्वारा खर्चा दिया जाएगा। उपधारा 4 ये कहती है कि खर्चे का संदाय राज्य सरकार पर निर्भर होगा। ध्यान रखना, क्योंकि जांच राज्य सरकार करवा रही है, इसलिए ध्यान रखना। इसकी ब्याज दर अधिकतम 15% हो सकती है। ऐसे खर्चे ब्याज को भू राजस्व के रूप में वसूला जाएगा। तो बेसिकली जो भी व्यक्ति साक्ष्य के रूप में हासिल जो है जांच में शामिल हो रहा है, उसको राज्य सरकार जो है वो खर्चा देती है, ठीक है, क्योंकि जांच भी राज्य सरकार करवा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। गलत कथन आप लोग को छांटना है। कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अतिरिक्त खर्च को रोकने की शक्ति राज्य सरकार में है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी में नगरपालिका द्वारा अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों की अतिरिक्त शक्तियां प्रतियोजित करना विधिपूर्ण है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियों को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार नगर पालिका में कर्मचारियों की आवश्यकता निर्धारित कर सकती है। हाँ ठीक है, ओके। बताइए, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा कंसेप्ट वाला है। राजस्थान सर टेलीग्राम पर पीडीएफ 500 क्वेश्चन भेजो, अभी भेजते हैं। बस आपने आंख बंद किया और आ गया। बताइए, स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। राजस्थानी सॉन्ग, उसमें जो है वो बहुत मेहनत लगी है 500 क्वेश्चन बनाने में, है ना। बहुत बहुत मेहनत लगी है। ऐसा नहीं है कि बस आप लोगों को पता नहीं है। कहते हैं कि जो है तुम्हें मेरे सिर पर ताज नजर आता है ना। तुमने मेरा सिर पर सजा हुआ ताज देखा है, कभी कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। चलिए बताइए, सी आप लोग कह रहे हैं जॉनी सैनी, टेक्नो हब, मोहित गुजर, भरत मीना। सी ही देखिए, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आप मैक्सिमम टाइम रिवाइज करेंगे। जब रिवाइज करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से हर स्टेटमेंट पहचानने में आने लग जाएगा। अब देखिए, आपने स्टेटमेंट पढ़ा और आपको समझ में आ गया कि हाँ यार यहाँ पर ये गलती है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्तियों को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता, ये गलत है, किया जा सकता है। यहाँ पर ये शब्द जो है वो गलत टाइप है यहाँ पे, ठीक है। मतलब आंसर ये है ये, ठीक है। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति में नगर पालिका द्वारा अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त शक्तियां प्रत्यायोजित करना जो है विधिपूर्ण होता है, मतलब कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। राज्य सरकार उचित समझे तो नगर पालिका के द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी की उन शक्तियों को अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सदस्य को प्रत्यायोजित किया जा सकता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्तियों को अध्यक्ष उपाध्यक्ष व सदस्य को प्रत्यायोजित कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। नहीं, नहीं भेजेंगे, नेहा माहेश्वरी नहीं भेजेंगे। 500 क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं आएगी, क्योंकि 500 क्वेश्चन प्लस व्याख्या स्पेशल तौर पर उस किताब के लिए ही बनी है। मैं जो है ऑथेंटिक नहीं उसको सेंड करने के लिए, हाँ बनाया मैंने जरूर है उसको। 500 क्वेश्चन प्लस व्याख्या सहित आपके लिए बनाए गए हैं, है ना। बनाया है मैंने, लेकिन जो है वो ऑथेंटिक जो है वो मेरे पास में अधिकार नहीं है अभी तक, राइट नहीं है। वो किताब के लिए ही बनाए गए। तो किताब आपको मुश्किल से इस वीक के एंड तक मिल जाएगी, शनिवार तक आपको मार्केट में अवेलेबल होगी किताब वो। हाँ
तुमने मेरे पैर के छाले नहीं देखे हैं अनुपम श्रीकांत, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी ईआरओ के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जो है ईआरओ के एग्जाम में आ चुका है। नगर पालिका के द्वारा, मतलब पैटर्न यही था, आंसर भी यही थे, लगभग लगभग यही थे, थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन था। आप लोग देखना 2016 के अगर पेपर आपको कहीं से मिले, वैसे तो ऑनलाइन पेपर हुआ था, मिलेंगे नहीं, सब जो है लफबाजी कर रहे हैं, ये आया था वो आया था, कोई एविडेंस नहीं है उनके पास में कि कौन सा क्वेश्चन आया था। लेकिन लगभग लगभग जहां तक है, जितने पेपर देखे हैं, जो भी लफबाजी भी कर रहे हैं, उनके अंदर भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नगर पालिका के द्वारा कर्तव्य के अनुपालन में त्रुटि करने पर व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय में भी अनुपालन न करने पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। इस व्यक्ति को पारिश्रमिक किसके द्वारा दिया जाता है ना। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये, ठीक है। बताइए 8वें क्वेश्चन का आंसर। अब तो बुक अवेलेबल करा दो मार्केट में सर। देखिए, बुक जो है सैटरडे तक आपके पास में आ जाएगी, लक्ष्य राजस्थान की। बिल्कुल, नगर पालिका निधि से टेक्नो हब बहुत अच्छा, जिन्होंने सी आंसर किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नगर पालिका निधि से ही होगा ना, क्वेश्चन बड़ा जरूर है। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था ईओआरओ के अंदर, ठीक है। कोई भी त्रुटि होती है तो राज्य सरकार के अतिरिक्त व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है, जिसे उस कर्तव्य के अनुपालन की इस प्रक्रिया में व्यक्ति का पारिश्रमिक नगर पालिका के द्वारा देय होगा, ठीक है। चलिए, विघटन का आदेश किए जाने के पश्चात उसके कारणों को कथनों के साथ किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, बताइए। विघटन का आदेश मतलब नगर पालिका का विघटन, विघटन का आदेश किए जाने के पश्चात उसके कारणों को कथनों के साथ किसके समक्ष जो है वो प्रस्तुत करना होता है, बताइए। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। विधानसभा, राज्यपाल, नगर पालिका, मुख्यमंत्री, बताइए। मोहन सिंह, चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वाकई में अगर आप लोग को लगता है कि हाँ मेहनत जो है वो की जा रही है चैनल के ऊपर, तो आपको सब्सक्राइब करना जरूर बनता है, ठीक है। चलिए, 90 का सी हमारे पास में आंसर आया है। सुमेश मौर्य कह रहे हैं कि विधानसभा। मनोहर 90 का सी बता रहे हैं। बिल्कुल, विधानसभा के सम्मुख जो है वो आपको स्पष्टीकरण देना पड़ता है, और देता कौन है, नगर पालिका का अध्यक्ष। देखिए, विधानमंडलीय प्रक्रिया में जब आप लोग देखेंगे तो विघटन का आदेश किए जाने के पश्चात उसके कारणों को कथनों के साथ विधानमंडल के समक्ष यथाशीघ्र रखा जाता है, टाइम पीरियड नहीं है, यथाशीघ्र रखता है, और रखता कौन है, नगर पालिका का अध्यक्ष, ध्यान रखिए, ठीक है। तो धारा 322 के अंदर ये लिखा हुआ है, धारा 322 के अंदर ये लिखा हुआ है। धारा 323 क्या कहती है, नगर पालिका तथा एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारी के बीच में विवाद। इसमें फ्लो चार्ट वगैरह भी हमने बनाया था। आगे देखिए, आज का अंतिम प्रश्न। राज्य सरकार के द्वारा किसी कलेक्टर या अन्य अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग निश्चित कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को दिया जा सकता है। यह उपबंध अधिनियम की कौन सी धारा में निहित है, ये क्वेश्चन है। इसमें होंगे गलत। मैं कह रहा हूं कि बहुत कम विद्यार्थी होंगे बिना चीटिंग किए इस क्वेश्चन का आंसर कर दें। पीडीएफ नहीं खोलेंगे, अगर ईमानदारी से आंसर करेंगे तब तो बहुत बढ़िया है ना। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर है, बिना आप लोग जो है वो चीटिंग किए हुए बताइएगा। शर्मा जी ने जो है सिर पकड़ लिया। शर्मा जी बोले बोले ये कैसे करे भाई, ऐसे सिर पकड़ लिया। शर्मा जी बोले ऐसे सिर पकड़ लिया शर्मा जी ने तो, ठीक है। चलिए, अरे प्रभु तेरी लीला। चलिए बताइए। एसएस विलोक बी। बताइए आंसर, कमेंट आना कम हो गए भाई। शर्मा जी बी। बी आप लोग कह रहे हैं कि सर बी आंसर है। मोहित गुजर, शर्मा जी, बिल्कुल बी आंसर है। धारा 326 के अंदर लिखा हुआ है ना। धारा 326 में, तो धारा 326 देखेंगे, सरकार द्वारा शक्तियों का प्रत्यायोजन लिखा हुआ है, और ये धारा 326 जो है वो आप लोग जरूर पढ़िएगा। बहुत सारा कुछ कुछ जो है वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो शक्तियों का प्रत्यायोजन जो है सरकार के द्वारा किया जाएगा धारा 326 के तहत। फिर उसकी डिटेलिंग जो है वो आपको यहाँ पर कर दी गई है। स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग नोट कीजिए इनको, और पीडीएफ जो है जो आपके पास में है, आप लोग वहां से क्या कर सकते हैं, इसको इसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप लोग को जो है ज्वाइन कर लेना है। एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड करनी है, आरएस बाबा दीपक सर। साक्ष्य के रूप में हाजिर होने वाले व्यक्ति को दिए जाने वाले खर्च का अधिकतम कितने प्रतिशत ब्याज दर पर जो है वो दिया जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो खर्च
जो है, जैसे मान लीजिए कोई साक्ष्य के रूप में हाजिर हो रहा है तो खर्चा लगेगा उसके अंदर, उसको लाना है, ले जाना है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर खर्चा है, तो उसको जो है पैसा दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर किस ब्याज दर से उसको पैसा देते हैं, ठीक है, ये बताना है आपको। बताइए। बिल्कुल, राज चौधरी गुड इवनिंग, दुर्गेश मीणा, उमा चौधरी, शर्मा जी, मोहित गुजर, लोकेश गर्ग, मोहित लाल। चलिए बताइए, पहले क्वेश्चन का आप लोग आंसर करना शुरू कीजिए जल्दी से। मोहित गुजर कह रहे हैं कि 15% है। पतिलाल मीणा कह रहे हैं कि पहले का सी है 15%। दुर्गेश मीणा, राज चौधरी पहले का सी बता रहे हैं कि 15% है। बिल्कुल, 15% जो है वो खर्च उस व्यक्ति को दिया जाता है क्योंकि साक्ष्य के रूप में वहां पर उपस्थित होने वाला है। तो साक्ष्य के लिए हाजिर होने वाले किसी व्यक्ति को जांच करवाने वाले व्यक्ति के द्वारा खर्चा दिया जा सकेगा। इसकी उपधारा 4 ये कहती है कि खर्चे का संदाय राज्य सरकार पर निर्भर होगा। खर्चे की ब्याज दर अधिकतम 15% जो है वो हो सकती है। ऐसा खर्चा जो है वो भू राजस्व के रूप में भी वसूला जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। राज्य सरकार के उचित समझे जाने पर राज्य सरकार के उचित समझे जाने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियों को किससे प्रत्यायोजित किया जा सकता है? नगरपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उपाध्यक्ष, सदस्य या फिर उपरोक्त सभी? बताइए दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? नेहा माहेश्वरी, शर्मा जी, मोहित गुजर, जल्दी से बताइए दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? टेक्नो हब। अच्छा, राज चौधरी जो है वो टेक्नो हब के नाम से है। टेक्नो हब जो है, पहले आप टेक्नो हब के नाम से आते थे, आपका रियलिटी जो है वो राज चौधरी है। ये हुई ना बात, ठीक है। चलिए बताइए, टेक्नो हब है अब, है ना? मोहित गुजर, सभी डी, वेरी गुड वेरी गुड। राधुलाल बिल्कुल नमस्ते। 10 बजे सेशन के अंदर आ जाना है ना? 10 बजते ही सेशन के अंदर जो है उपस्थित हो जाना है। नेहा माहेश्वरी डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है आपका। नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या फिर सदस्य जो है, इनको मुख्य नगर पालिका के अधिकारियों की शक्तियों को प्रत्यायोजित मतलब डेलीगेट जो है वो किया जा सकता है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। नगर पालिका मामलों की जांच करते समय राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी को कौन सी संहिताओं के तहत अधिकार प्राप्त है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, उपयुक्त दोनों, या भारतीय न्यास अधिनियम 1882? बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? में बी ए अध्यक्ष नहीं, तीनों लिखा था अभी हमने, देखिए ये भी अध्यक्ष नहीं, देखिए यहाँ पे मुख्य नगर पालिका अधिकारी की उन शक्तियों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य जो है इसको प्रत्यायोजित किया जा सकता है, दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। आपके लिए कितने सारे सेशंस होते हैं, है ना? बहुत सारे सेशन जो है वो आप लोगों के लिए कंडक्ट करवाए जाते हैं। एक दिन के अंदर हम लोग 4 सेशन तो ये लेते हैं, फिर आपके लिए ऐप रिकॉर्डिंग जो है वो की जाती है। तो पूरा का पूरा मॉर्निंग का स्लॉट जो है वो इसके लिए काम करता है। सुबह 6 बजे से लेकर रात को दोपहर में 12 बजे तक रिकॉर्डिंग्स चलती हैं, और फिर उसके बाद में दोपहर में 2 बजे से फिर आपकी पीपीटीज का वर्क कितना रहता है, ठीक है। तो दोपहर में 2 बजे सेशन है, 5 बजे सेशन है, 9 बजे सेशन है, 10 बजे सेशन है। इसके बाद में फिर आपका टेस्ट सीरीज वगैरह, मतलब काम काफी रहता है ना? सी आप लोग कह रहे हैं कि सर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। सी नहीं होगा, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए दंड प्रक्रिया संहिता, अच्छा दंड प्रक्रिया संहिता भी लगेगी। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर, उपयुक्त दोनों, क्योंकि दंड के देने के लिए जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भी इसमें लगती है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 दोनों इसके अंदर लागू होती हैं। तो नगर पालिका मामलों की जांच करते समय राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को जो है वो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत जो है शक्ति प्राप्त होती है। जब आप लोग धारा 317 को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, नगर पालिका मामलों की सरकार के द्वारा जांच, जांच अधिकारी होता है राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त, जांच की जाती है किसी नगर पालिका प्रशासन से संबंधित मामलों की जांच होती है। जांच अधिकारी की शक्तियां सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत जो है उसको प्रदत्त है। इसमें निरीक्षण करना है, प्रकटीकरण है, साक्ष्यों को हाजिर करना है, दस्तावेजों को पेश किए जाने के लिए बाध्य करना है, शपथ पत्र पर साक्ष्यों की परीक्षा, शपथ पत्र के लिए साक्ष्य ग्रहण करना और स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को समन करना, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो दो यहाँ पर है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है और दंड प्रक्रिया संहिता है 1973। चलिए चौथा क्वेश्चन है, राज्य सरकार के द्वारा निष्पादित कार्यों के संबंध में हुए खर्च को कितने ब्याज दर पर नगर पालिका निधि से वसूला जाता है? चलिए सर, आप कल वाला क्वेश्चन देखा था क्या? बत्तीलाल मीणा, कौन सा था कल वाला? एनक्रोचमेंट रिमूव का पावर, नहीं मैं नहीं देख पाया उसको।
राजूला कह रहे हैं कि ऐप में क्लासेस नहीं डाली है ना। कौन सा कोर्स लिया है राजूलाल आपने? राजूलाल आपने कौन सा कोर्स लिया है? शर्मा जी कह रहे हैं कि बी है 10%। सुरेश पाटीदार बी आंसर है। दुर्गेश मीणा आपका बी है 10%। उमा चौधरी बी कह रहे हैं 10%। मनोहर लाल, देखिए कोर्स के बारे में बताऊं कि कोर्स जो है, जैसे मान लीजिए कल हमारे जो है राजस्थान ज्योग्राफी के वीडियोस अपलोड होंगे, काफी सारे वीडियोस कल राजस्थान ज्योग्राफी के अपलोड होने जा रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ में राजस्थान पॉलिटी के, इंडियन पॉलिटी के कल जो है वो लगभग तीनों सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड होंगे, ठीक है। तो रेगुलरिटी आप मेरे पैरेलल चलिए, तो जनवरी तक आपका पूरा का पूरा कोर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से हम लोग करेंगे और बहुत बहुत बढ़िया से आप लोग को तैयार करवाया जाएगा। चौथे का आप लोग कह रहे हैं सी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा, पॉलिटिकल का आप लोगों ने कोर्स लिया है, पॉलिटिकल का कोर्स लिया है, ठीक है साधुलाल। ये पॉलिटिकल वाले कल जो है वीडियो अपलोड होंगे उसके ऊपर। 5%, 10%, 15%, तीनों में से कोई भी नहीं होगा। राज्य सरकार के ऊपर जो है वो निर्भर करता है, ठीक है। तो राज्य सरकार द्वारा निष्पादित कार्यों के संबंध में हुए खर्च कितने ब्याज पर नगर पालिका निधि से वसूला जाएगा? तो इसका उत्तर होगा कि किसी कार्य की लागत, प्रबंध, रखरखाव ऐसी दर से ब्याज सहित नगर पालिका निधि से वसूल किए जाएंगे जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर हो। किसके दर पर? राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर हो। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, सूचना का प्रारूप कौन सी धारा से संबंधित है? धारा 116, 117, 118, 119। थोड़ा सा आप लोग को यहां पर याद करना पड़ेगा, बाकी के सेक्शन नहीं है सर। क्या कह रहे हैं सर? पीडीएफ में 248 ही सेक्शन हैं। दिव्या, दिव्या आपने शायद जो है वो ओरिजिनल पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है। दिव्या आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाइए, दीपक सर ऑफिशियल, इस टेलीग्राम पर आप लोग जाइए, ठीक है। वहां पर एक पीडीएफ जो है वो मैंने पिन कर दी है, ठीक है। उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको देखिए, उसके अंदर पूरी की पूरी धाराएं जो है वो लिखी हुई है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। ये मेरे अकेले का ही सही है, नेहा माहेश्वरी करेगी, ये मेरा अकेले का ही सही है, ठीक है। मोहित गुजर, सुरेश पाटीदार, लोकेश गर्ग, संजीला, मनोहर, राधुलाल। चौथी का, पांचवी का बता रहे हैं, बी बता रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी, लोकेश गर्ग। बिल्कुल, धारा 117 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सूचना का प्रारूप जो है वो धारा 117 के अंदर है, ठीक है, याद रहेगा। 17 पे खतरा है, और सूचना जब कोई मांगता है तो खतरा हो जाता है ना। 17 पे खतरा है और जब कोई सूचना मांगता है तो खतरा हो जाता है, इसलिए सूचना का प्रारूप कहां पर है? धारा 117 के अंदर। 116 के तहत दी जाने वाली सूचना अनुसूची 2 व 3 के अधीन होगी। समस्त, विशिष्ट या स्पष्ट तौर पर और सही सही कथन जो है वो किया जाएगा। चलिए आगे देखिए, धारा 108 में कौन सी अनुसूची का उल्लेख किया गया है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? बताइए। मोहित गुजर, दिव्या, दिव्या ठीक है, आप वहां से एक बार डाउनलोड कीजिए, मिल जाएगी आपको, अभी डाउनलोड कीजिए फिर मुझे बताइए। हितेश जायसवाल, बत्तीलाल मीणा, छठा क्वेश्चन आप लोग के सामने है। धारा 108 में, देखिए धारा 108 में क्या है? धारा 108 में है कि कोई भी कर लगाया जाता है तो कर लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख धारा 108 के अंदर है, ठीक है। चलिए, सुरेश पाटीदार एक कह रहे हैं प्रथम अनुसूची, लोकेश गर्ग छठे का ए बता रहे हैं, वेरी गुड। जो क्लासेस के अंदर रेगुलर रहते हैं उनको ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा, है ना। मनोहर, मोहित गुजर, सुरेश पाटीदार, नेहा माहेश्वरी, दुर्गेश मीणा, जो विद्यार्थी क्लासेस के अंदर रेगुलर हैं उनको ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा। पहली अनुसूची, तो धारा 108 में पहली अनुसूची का उल्लेख किया गया है। अनुसूचियां हैं कितनी? कुल 6 अनुसूचियां हैं। चलिए आगे क्वेश्चन जो है अनुसूची से ही लेते हैं। तो धारा 108 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कर अधिरोपण की प्रक्रिया का उल्लेख, साधारण बैठक होती है, फिर संकल्प पारित होता है। 103 जो है धारा, वहां पर से करों का चयन होता है, फिर कर का प्रारूप तैयार किया जाता है, नियम निर्धारित होते हैं और प्रथम अनुसूची के अनुरूप जो है नोटिस प्रकाशित किया जाता है। 1 माह तक लोगों से आपत्तियां भी मांगी जाती है। चलिए, हम लोग जो है इतने क्वेश्चन कर लेंगे, इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं जहां से भी बन सकते हैं वो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि पेपर बहुत ईजी है। जब आप लोग पेपर पार्ट बी को सॉल्व करोगे तो आप लोग को लगेगा कि वाकई में, देखिए पेपर इतना टफ नहीं बनने वाला है, लेकिन फैक्चुअल काफी रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, पार्ट बी इतना टफ नहीं बनेगा लेकिन फैक्चुअल पेपर बनने वाला है, ये बात तय है।
क्योंकि आरपीएससी ने कभी भी अपनी लीक से हटकर काम नहीं किया है। आरपीएससी विद्यार्थी को वहीं फंसाती है जहां पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। चाहे आप लोग आरएस प्रीलिम्स का पेपर उठा के देख लीजिए और दूसरे आरपीएससी के पेपर हैं वहां पर उठा के देख लीजिए, वो फैक्चुअल के अंदर आप लोगों को फंसाएगी। पिछली बार जो पेपर हुआ था वो डीएलबी ने खुद ने लिया था, ठीक है? जो लोकल बॉडीज है उन्होंने खुद ने पेपर लिया था। इस बार जो है वो पेपर लिया जाएगा आरपीएससी के द्वारा। तो पेपर तो इजी आना ही है, साथ में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको रट डालनी है पूरी की पूरी, ठीक है? कोई बात नहीं, प्रिंट आउट आपने निकाली तो उसके आगे से आप लोग उसको वापस से ज्वाइंट कर सकते हैं उसको। और कुछ दिन और वेट करेंगे तो सैटरडे तक किताब भी आ रही है। लक्ष्य राजस्थान के अंदर पूरा का पूरा एडिशन आ रहा है। उसमें आपको फ्री बुकलेट दी जाएगी 500 क्वेश्चंस की। 500 क्वेश्चंस की आपको एक जो है बुकलेट दी जाएगी, जिसमें व्याख्या सहित 500 एमसीक्यूज आपको फ्री प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपको एक किताब मिलेगी पार्ट बी की, उसके साथ में एक छोटी सी बुकलेट फ्री मिलेगी, वो मेरी तरफ से है। मैंने कहा था कि मुझे एक बुकलेट निकलवानी है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए। तो 500 क्वेश्चन की व्याख्या सहित बुकलेट आपको फ्री मिलने वाली है, ठीक है? या तो फ्री मिलेगी या फिर उसके साथ अटैच करवा देंगे, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है? चलिए, 7वीं का डी कह रहे हैं, चौथी अनुसूची। पहली क्या है? मांग का नोटिस। हाँ, मांग का नोटिस किसमें है? चौथी अनुसूची के अंतर्गत लिखा हुआ है। देखिए, फोर्थ जो शेड्यूल है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि धारा 130 को देखिए, वहां पर मांग का नोटिस भी जो है लिखा हुआ है। और मांग का नोटिस किस प्रकार से होगा उसका प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली अनुसूचियों के अंदर जितने भी नोटिस दिए जाते हैं उनका ड्राफ्ट लिखा गया है। अनुसूचियां कितनी है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, अनुसूचियां कितनी है? देखिए, तालिका और नोटिस का प्रारूप कौन सी अनुसूची में किया गया है? छठी, तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी अनुसूची में? बताइए। प्राइस क्या रहेगी सर? अजमेर से हूं। देखिए, प्राइस तो अभी पता नहीं है, प्राइस मुझे पता नहीं है कितनी प्राइस रहेगी, है ना? बिल्कुल, अजमेर क्या पूरे राजस्थान में अवेलेबल रहेगी? अजमेर ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर अवेलेबल रहेगी। 6 अनुसूचियां हैं, बिल्कुल। राधुलाल कह रहे हैं कि 7वीं का डी है। सर, बुक में टेलीग्राम वाले नोट्स से अलग होगी क्या? नहीं, अलग नहीं है, थोड़ा-सा ऐड किया गया है, क्वेश्चंस ऐड हुए हैं बस, ठीक है? तो तालिका और नोटिस का प्रारूप कौन सी अनुसूची में शामिल है? तो वो छठी अनुसूची के अंदर जो है, छठी अनुसूची के अंदर शामिल किया गया है। देखिए, जो लोग छठी अनुसूची पढ़ेंगे तो धारा 133 से रिलेट करती है। इसमें तालिका और नोटिस का प्रारूप दिया गया है। तो बेसिकली अनुसूचियां जो है उनके अंदर ये क्या दिए गए हैं? प्रारूप दिए गए हैं नोटिसों के। आगे देखिए, नगर पालिका में उल्लेखित 6 अनुसूची का संबंध कौन से अध्याय से है? नगर पालिका में उल्लेखित 6 अनुसूचियों का संबंध कौन से अध्याय से है? जल्दी से बताइए। बताइए, नवा क्वेश्चन है। नवा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। नवा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। लोकेश गर्ग कह रहे हैं कि 90 का सी है सर। 90 का सी आप लोग कह रहे हैं। मेरी फर्स्ट लाइव क्लास है। वैसे मैं ऑफलाइन क्लास लेती हूँ आपकी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है दिव्या, ऑफलाइन जो है वो भी क्लास आप लोग ले सकते हैं। चलिए बताइए, राजस्व वाले में। हाँ बिल्कुल, नगर पालिका राजस्व के अंदर जो है अनुसूचियों का संबंध है। मतलब वहां पर जो है तमाम धाराएं जिनकी भी बात की जाती है अनुसूची से रिलेटेड, उनका उल्लेख जो है वो नगर पालिका राजस्व के तहत किया गया है अध्याय 7 के अंदर, ठीक है? चलिए, तो आप लोग देखेंगे नगर पालिका राजस्व का उल्लेख धारा 101 से 140 तक जो है वो किया गया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए, धारा 21 ए के तहत एससी, एसटी, ओबीसी या महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में से ऐसी सीटें, मतलब जो आरक्षित सीटें हैं वो किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? बताइए। जो महिलाओं के लिए एससी, एसटी के लिए सीटों का आरक्षण है वो कितनी सीटों से अधिक नहीं होना चाहिए? बताइए। धारा 108, 117, 130, 131, 133। बिल्कुल, बहुत अच्छा नेहा माहेश्वरी। नेहा, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी, आप घबराइए मत। काफी कुछ जो है वो आप लोग कर ले जाएंगे इसके अंदर। मोहित गुजर बहुत अच्छे लगन से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल मोहित गुजर, आप भी बिल्कुल पढ़ते रहिए। और भी कई विद्यार्थी हैं जैसे बत्तीलाल मीणा हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं वो, उनके जवाब बहुत अच्छे से आते हैं। उनसे जब फोन से बातचीत होती है
बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स जो है उनका रहता है। ठीक है, चलिए बताइए। दुर्गेश मीणा 2 कह रहे हैं। देखिए थोड़ी-सी मैंने लाइट जो है वो कम कर दी है ना, आपको थोड़ा अंधेरा सा लग रहा होगा। क्या हुआ बेसिकली आँखें जो है वो दुखने को आ जाती हैं। सुबह से लेके शाम तक जो है इस लाइट में रहने पर आँखें जो है वो दुखने को आ जाती हैं, इसलिए मैंने लाइट जो है थोड़ी-सी बंद कर दी है, कम कर दी है ना? चलिए, बिल्कुल 2 जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 से अधिक सीटें जो है वो नहीं होनी चाहिए धारा 21 ए के तहत। जहाँ पर आप लोग देखेंगे किसी नगर पालिका में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में से प्रत्येक से 2 से अधिक स्थान इस धारा के अधीन अवतारित नहीं किए जाएंगे। मतलब 2 से अधिक स्थान जो है वो इस धारा के तहत जो है वो नहीं किए जाएंगे। धारा 21 ए की बात की जा रही है। ठीक है? चलिए तो लाइट थोड़ी मैंने कम कर दी है क्योंकि जो है वो सिर दुखने लगता है, बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो। ठीक है? चलिए। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। राजस्थान नगर पालिका समितियों का गठन नियम जो है के तहत असंगत नियम निरस्त हो जाते हैं। अगर मान लीजिए नगर राजस्थान नगर पालिका जो नियम है, ठीक है? अगर उसमें कोई असंगत नियम है तो वो कौन किसके तहत जो है वो निरस्त कर दिए जाते हैं? बताइए। आज का सेशन थोड़ा-सा टफ है ना? रुमाल-वुमाल निकाल लीजिएगा, पसीने-वसीने पहुँचने के काम में आएगा। ठीक है? निकाल लिया है? चलिए। जॉनी सैनी, अचलाराम, मनोहर, मोहित गुर्जर, दुर्गेश मीणा, यस सर, इन्होंने कह दिया कि यस सर। चलिए, तो यस सर है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर करिए, जो कि आपका गलत होने वाला है, डेफिनिटली। ठीक है? डेफिनिटली आपका गलत होने वाला है। मनोहर लाल कह रहे हैं यस सर। चलिए, तो मनोहर बताइए। 2011 दिव्या 2011 कह रही है ना? ए जॉनी सैनी का ए है, उमा चौधरी का बी है, बी कह रहे हैं कि 1974 और नेहा माहेश्वरी ने कहा है ओके सर, हमने रुमाल वगैरह निकाल लिए हैं, पसीने पहुँचते जाएँगे, आंसर करते जाएँगे। दुर्गेश मीणा का ए आंसर है, उमा चौधरी का ए आंसर है, बताइए। उमा चौधरी ए आपका आंसर है, मनोहर लाल का ए आंसर है, वेरी गुड। मतलब होशियार हो गए आप लोग, बहुत अच्छा। बी 1974 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। है ना? बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की। पतिलाल मीणा बहुत बढ़िया, मोहित गुर्जर बहुत अच्छा, बहुत गजब तैयारी है, बहुत गजब तैयारी है। वेरी गुड। तैयारी को और बढ़ाइए, ऐसी तैयारी करते रहिए, तो आप लोग जो है जल्दी फेल हो जाएँगे। ठीक है? 1996 जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सुनिए, देखिए क्या है। राजस्थान नगर पालिका समितियों का गठन नियम 1996 के तहत, ध्यान रखना 1996 के तहत असंगत नियम निरस्त हो जाएंगे, परंतु परंतु यह अधिनियम के अधीन किसी भी कार्य को प्रभावित नहीं करेगा। ध्यान रखना है कि जो नियम जो है वो सस्पेंड हो रहा है, खत्म कर रहे हैं, वो खत्म होगा राजस्थान नगर पालिका नियम 1996 के तहत। ठीक है? लेकिन वो अधिनियम के ऊपर, अधिनियम कौन सा है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, इस पर जो है वो कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। तो निरसन जो नियम है वो 1996 का लगेगा। ठीक है? पहुंच लिए एक बार पसीने? ठीक है, चलिए दूसरी बार पसीने पहुंच लीजिए। दूसरी बार पसीना पहुंचने का फिर से आपको मौका देंगे। आप लोगों को क्वेश्चंस को सुमेलित करना है। ठीक है? सुमेलित कीजिए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, ठीक है? मतलब ये जो है वो 1 2 3 लिखे हुए हैं। 1, ठीक है? 2, ठीक है? 3 और ये लिखा हुआ है 4, ठीक है? सामने डेट्स लिखी हुई है, आपको मैच करना है। मैच करने के बाद यहां से आंसर कीजिए। दूसरी बार पसीने पहुंचने के लिए तैयार हो जाइए। नेहा माहेश्वरी कह रही हद हो गई। मोहित गुजर कह रहे अब तो और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। गजब बेइज्जती है ना? गजब बेइज्जती है। चलिए बताइए फिर अब। सुमेलित करना है आपको और आंसर करिए। बताइए। आपके आंसर्स का आज जो है सबके सब 10 क्वेश्चंस का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। 10 के 10 क्वेश्चन जो हैं वो आज आपको 10 बार पसीने पहुंचने पड़ेंगे और जिसने सबसे कम पसीने पहुंचे उसकी जीत जो है वो आज होगी। चलिए लोकेश गर्ग कह रहे हैं दूसरे का डी है। मैच कर रहे हैं अभी आप लोग, है ना? मैच कर रहे हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, 1 नवंबर 11 नवंबर 2009, ठीक है? मैच करना है आपको, है ना? कौन सा मैच कर रहा है बताइए। लोकेश गर्ग का दूसरे का डी आया है, दूसरे का कह रहे हैं कि सर डी है। देख लेंगे अभी। दुर्गेश मीणा का डी है, शर्मा जी का डी है, पतिलाल मीणा का सी है, मनोहर का
जो है 4312 अच्छा वेरी गुड। कोमल सिंह 1111 ठीक है, तो 1 ठीक है ओके। दिव्या का बी है, दिव्या कह रही है A1 B3 C4 D2 है ना। मतलब ये जो अधिनियम नियम आप लोग देख रहे हैं ये प्रभावी कब हुए थे उनकी डेट आपको यहां से छांटनी है। टेक्नो हब बी, नेहा माहेश्वरी का आंसर नहीं आ रहा है, नेहा माहेश्वरी का आंसर आ जाए। हीरा सिद्ध डी है, मोहित गुजर का बी है, देखते हैं। सोहन करवा का डी है, बताइए नेहा माहेश्वरी किधर। सुरेश पाटीदार बी है आपका। सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारे ही क्वेश्चन किसी दूसरे चैनल पर देखने को मिले तो जरूर बताइए कि सर यही क्वेश्चन जो है हमको दूसरे चैनल पर भी देखने को मिल रहे हैं। नेहा माहेश्वरी क्या बात है, सी। अच्छा शर्मा जी डी कह रहे हैं, शर्मा जी क्या बात है, शर्मा जी ने 100% और लगा दिया और शर्मा जी के साथ हम लोग चलते हैं। डी ही इसका करेक्ट आंसर है, A4 B3 C1 D2। देखिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जो कि प्रभावी हुआ था 15 सितंबर 2009 को। तो सबसे पहले ए का हो जाएगा 4, ए का 4 कहां पर है, ए का 4 यहां पर है, ए का 4 यहां पर है, तो हम लोग इन दोनों में से आंसर को छाटेंगे। फिर है हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 जो कि 16 मार्च 1975 को लागू हुआ था, बी का हो जाएगा 3, तो बी का 3 यहां पर भी है, बी का 3 यहां पर भी है। फिर ठीक है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 जो कि 11 नवंबर 2009 की डेट है, C1 पर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे और जैसे C1 पे शिफ्ट होंगे तो हमारा आंसर डी निकल के आ जाएगा, डी निकल के हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फुल कॉन्फिडेंस, शर्मा जी फुल कॉन्फिडेंस में है भाई, हट जाओ दूर हट जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा हूं कि आज जो है रुमाल उमाल निकाल लीजिए, पसीने पहुंचने की जरूरत पड़ेगी। कोमल सिंह कह रहे हैं कि 11 सितंबर 2009 ए का है। 11 सितंबर डेट है ही नहीं कहीं, 15 सितंबर ही है। हाँ बिल्कुल 15 सितंबर को ही लागू हुआ था। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के कौन से नियम को निरस्त किया जा चुका है? नियम नंबर 4, 3, 5, 6 बताइए। बिल्कुल शर्मा जी आंसर ठीक था। हीरा सिद्ध, नेहा माहेश्वरी समितियों वर्ड पर गौर नहीं किया, ठीक है। हीरा सिद्ध नेहा माहेश्वरी के बाद समितियों पर जो है डरा दिया शर्मा जी कह रहे डरा दिया, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, बताइए। ठीक है, आई थिंक इसमें जो है आपको जो है रुमाल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी पसीने पहुंचने के लिए, बताइए। सतीलाल मीणा तीसरी का डी कह रहे हैं, तीसरी का डी नियम नंबर 6। नेहा माहेश्वरी करेंगे कि 6 है, ठीक है वेरी गुड वेरी गुड। नेहा माहेश्वरी का डी है, लोकेश गर्ग का बी है, नियम नंबर 3। बहुत अच्छा मनोहर लाल, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। टेक्नो हब कह रहे हैं कि नियम नंबर 5, बहुत अच्छा बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, बहुत इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, जल्दी जो है वो फेल हो जाएंगे। राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के कौन से नियम को निरस्त किया जा चुका है? तो नियम नंबर 5 जो है ये निरस्त हो चुका है, ठीक है। चलिए तो नियम नंबर 5 ये है, ठीक है, लिखा हुआ है निरस्त किया जा चुका है। अधिसूचना 13 जनवरी 2011 को जारी हुई थी, लागू हुआ था 28 जनवरी 2011 को। इसमें क्या लिखा हुआ था? समिति के विनिश्चयों का अनुमोदन और क्रियान्वयन। अब जो है नियम नंबर 5 वो क्या हो चुका है? रद्द हो चुका है। चौथा क्वेश्चन देखिए, नगर पालिका अध्यक्ष या सदस्य का बैठक में विचाराधीन किसी विषय में ध्वनीय हित रखना कौन से नियम से संबंधित है? नियम नंबर 13, नियम नंबर 14, नियम नंबर 15, नियम नंबर 16 बताइए। सर रियलिटी में आज पसीने आ गए, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि हमारे जो है लाइव लर्नर्स बहुत कम हैं। हमारे पास में लाइव लर्नर जो है वो कम है, लेकिन जो भी है वो दुरुस्त है, अच्छे हैं, होशियार है, पढ़ने में इंटेलिजेंट है। कहते हैं कि 100 सुनार की एक लोहार की, 100 भेड़ियों से अच्छा एक शेर काफी है, ठीक है। आता था ये है ना, बहुत दिन हो गए आपको मजे मारते हुए, बोला ठीक है सर ऐसे क्वेश्चन कराते हैं, है ना। चलिए यहां पर आंसर दीजिए। शर्मा जी कह रहे हैं बोला अब सोचना पड़ेगा। दुर्गेश मीणा कह रहे हैं कि बी है, नियम नंबर 14। बहुत सारे, मैं कह रहा हूं कि आप में से कम 7 से 8 विद्यार्थियों ने पीडीएफ को खोल लिया होगा, रियलिटी कह रहा हूं मैं। और जिन्होंने खोल लिया है ना, वो चलो सच ईमानदारी से आप लोग जो है वो बता दीजिए कि हाँ सर हमने खोला था, ठीक है, ईमानदारी से बताइए आप, तब तो हम लोग मानेंगे कि आप जो है हमारे एक प्रिय विद्यार्थी हैं, कि आपको ईमानदारी से पढ़ाते हैं। आप लोग ईमानदारी से जवाब दीजिए। 14 नियम नंबर 14,
बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नियम नंबर 14 जो है इसके अंदर लिखा हुआ है कि नगर पालिका अध्यक्ष या सदस्य का बैठक में विचाराधीन किसी भी विषय में धनीय हित रखता है। ठीक है, तो नियम नंबर 14 इस बार आपको पसीने पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, जब कोई सदस्य बैठक में विचाराधीन विषय में धनीय हित रखता है अथवा अध्यक्ष, ठीक है, यानी कि सदस्य या अध्यक्ष नगर पालिका की बैठक में विचारार्थ आने वाले किसी भी विषय पर मत नहीं देगा या विचार विमर्श में भाग नहीं लेगा यदि वह स्वयं किसी कारोबार में सम्मिलित है। तो कोई भी किसी भी विचार विमर्श पर मत जो है वो नहीं दे सकता है, वोटिंग में भाग नहीं ले सकता है। जहां एससी, एसटी, ओबीसी या महिला सीट की संख्या 3 से कम हो वहां केवल कितनी सीटें होंगी? बताइए। जहां पर एससी, एसटी या महिला सीट की संख्या 3 से कम हो वहां पर इनकी संख्या जो है यानी कि आरक्षित सीटों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, वहां पर आरक्षित सीटों की संख्या आपको बतानी है। रिजर्व जो सीट है उनकी संख्या कितनी निर्धारित की गई है? बताइए। 1, 2, 3 इनमें से कोई नहीं। ध्यान से आंसर करना। ठीक है, जो भी कंप्लीट नहीं है। शर्मा जी ठीक है। सर ये काम नहीं होता चाहे आए या नहीं आए, नहीं आए तो सीख लेते हैं आज से। हाँ, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। तो ईमानदारी से आप लोगों ने आंसर कर दिया है ना, बहुत अच्छा। शर्मा जी, जॉनी सैनी ये कह रहे हैं दिव्या का 2 आंसर है, शर्मा जी कह रहे हैं कि 5वीं का डी है सर, इनमें से कोई नहीं। शर्मा जी इस बार पकड़ लिया आपने, है ना? शर्मा जी ने इस बार जो है अच्छे से पकड़ लिया है, बोला सर जो है किस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं, अब जो है वो पकड़ लिया है। कोमल सिंह बी, पतिलाल मीणा डी, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, मतलब शर्मा जी ने इस बार जो है वो जड़ पकड़ लिया है ना, जड़, कि बोला सर इस बार जो है सर आपको पकड़ लेंगे, है ना? बहुत बढ़िया। कंफ्यूज डी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई नहीं डी, मतलब इस बार जो है आपने मेरे को पकड़ लिया, लेकिन डॉन को पकड़ना नामुमकिन है ना? जो है कई मुल्कों की जो पुलिस है वो इसमें पकड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन पकड़ नहीं पा रही है। एक इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए। तो जहां किसी नगर पालिका में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं में किसी के लिए आरक्षित संख्या सीटों की संख्या जो है 3 या 3 से कम हो, वहां ऐसी जातियों, जनजातियों या यथास्थिति महिलाओं में से केवल एक स्थान जो है, कितना स्थान? केवल एक स्थान जो है वो अवधारित किया जाएगा। ठीक है, एक सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। मतलब कहना क्या चाह रहा है, सुनिए इस बात को। जहां पर एससी, एसटी, ओबीसी की 3 सीटें हैं ना, 3 सीटें हैं, उनमें से एक सीट हमेशा महिला के लिए रिजर्व रखी जाएगी, कहना ये चाह रहा है ये। आगे देखिए। ठीक है, ओ भाई मारो मुझे। नहीं, मोहित गुजर, हमारे घर में एक बच्चा है ना? मोहित गुजर की बात से मुझे याद आया, हमारे घर में एक बच्चा है, ठीक है, कबीर उसका नाम है। ठीक है, जो बड़े भैया हैं उनके ट्विन हुए थे कबीर और काव्या। तो कबीर जो है उनमें से वो बिल्कुल दुबला पतला है, बिल्कुल कमजोर सा है। तो वो बस ये डायलॉग दिन भर जो है रटता रहता है, ओ भाई मारो मुझे मारो, है ना, इस तरीके से। ठीक है, चलिए। हेम सैनी बी आपका आंसर है। ये कौन सी धारा है सर? हीरा सिद्ध कह रहे हैं कि ये कौन सी धारा है? अरे आपने स्टार्टिंग की धाराएं को पढ़ा होगा, लगभग ये शायद 52 या 53 के आसपास मिलेगा आपको, आप देखना एक बार सर्च करना। ठीक है, सोहन कह रहे हैं कि सर ए आंसर है। मोहित ही दीवाना आपकी अच्छा, ठीक है सर, 3 दिन का वक्त और चाहिए अब तो रिवाइज करने के लिए। अच्छा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगर पालिका के पदेन सदस्यों को बैठक में मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। इन पदेन सदस्यों पर अधिनियम के निर्भरता संबंधी उपबंध लागू होते हैं। पदेन सदस्यों में विधायक, सांसद शामिल होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। आई थिंक जो है आपको इसमें इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को जो है इसमें पसीने पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये वाला। चलिए, तो भरत शर्मा का आंसर ए है। ठीक है, मोहित गुजर, बत्तीलाल मीणा कह रहे हैं कि छठे का डी है सर। शर्मा जी का सी है, दिव्या सी है, भरत मीणा बी है आपका, हितेश पाटीदार सी कह रहे हैं। सबका अलग अलग ए बी सी डी चारों आंसर हमको मिल गए हैं। भरत शर्मा ने ए किया, फिर बत्तीलाल मीणा ने डी किया, फिर भरत मीणा ने बी किया और सी भी अभी किया था किसी ना किसी ने, है ना? ये रहा, दिव्या का सी है। ठीक है, शर्मा जी का सी है, वेरी गुड। हरदीप सिंह, है ना? आज तो सबने पसीने पहुंचे हैं ना, सबने अपने अपने आंसर कर दिए। सुरेश पाटीदार, नेहा माहेश्वरी का डी है, मोहित गुजर। देखिए, इसमें केवल एक व्यक्ति है, लोकेश गर्ग, भरत मीणा, 2 व्यक्ति हमारे पास में ऐसे हैं। मोहित गुजर बाद में सही किया है मोहित गुजर ने, है ना?
बोला सर जो है हमने अब समझ लिया है, बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि असत्य आपको छांटना था, गलत। देखिए, नगर पालिका के पदेन सदस्यों को बैठक में मत देने का अधिकार होता है, सही है। इन पदेन सदस्यों पर अधिनियम के निरर्हता संबंधी उपबंध लागू होते हैं, नहीं, नहीं होते हैं, ठीक है। पदेन सदस्य में विधायक सांसद शामिल होते हैं, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, परंतु यह अन्य खंड के देखिए निर्दिष्ट सदस्य इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी भी निरर्हता या किन्हीं भी अन्य कार्रवाई के अधीन जो है वो नहीं होंगे, मतलब निरर्हता जो है वो उन पे लागू ही नहीं होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन पदेन सदस्यों पर अधिनियम के निरर्हता संबंधी उपबंध लागू नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सुमिलित करना है आपको, सुमिलित करना है। ए लिखा हुआ है इस तरफ, ए बी सी और डी, इस तरफ लिखा हुआ है 1, इस तरफ लिखा हुआ है 2, इस तरफ लिखा हुआ है 3, इस तरफ लिखा हुआ है 4। बताइए, नगर पालिका बोर्ड 4 लाख की आबादी, नगर पालिका परिषद 5 लाख से अधिक, नगर निगम 20,000 से 1 लाख तक, जिला परिषद 1 लाख से 5 लाख तक। बताइए, मैच करना है। 7वां क्वेश्चन, नोट्स कैसे बनाएं? हिम से नहीं करें, नोट्स अवेलेबल है आपके पास में, टेलीग्राम पर जाइए, प्रिंट आउट निकालिए, स्पाइरल बाइंडिंग करवाइए, नोट्स तैयार, ठीक है। और केवल पढ़ते जाइए, जो वीडियोस आपके पास में है उनको लगातार देखिए और नोट्स को रिवाइज कीजिए, खुद मत बनाइए। अब जो है आप पहले उनको नोट्स को एक बार पढ़िए, फिर आपको अगर लगता है कि मुझे खुद को बनाना चाहिए तो उसमें आप ऐड कर लीजिए, है ना। क्योंकि वैसे ऑलरेडी इतनी मेहनत हो चुकी है। आप नोट्स को टेलीग्राम पर जाइए, दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाइए, डाउनलोड कीजिए, है ना। टेलीग्राम चैनल क्या है? दीपक सर ऑफिशियल। इस पर जाइए आप लोग, जाने के बाद ऊपर मैंने पिन कर रखे हैं नोट्स को, है ना, ऊपर एक बार पे दिखेंगे, पिन कर रखा है, वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के स्पाइरल करवा लीजिए। 3421 देखते हैं, 3421 23421, ए कौन सा कौन सा? ठीक है, भरत शर्मा, 7वें का ए, बिल्कुल 7वें का ए ही करेक्ट आंसर है। इस बार आप लोगों को पसीने पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो नगर पालिका बोर्ड में आप लोग देखते हैं 20,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या होती है। नगर पालिका परिषद के अंदर 1 लाख से 5 लाख तक, नगर निगम के अंदर 5 लाख से अधिक और जिला परिषद के अंदर 4 लाख की आबादी, ठीक है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां देखिए, नगर पालिका सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल? अच्छा सर, कुछ तो आपने बोलकर भी डरा दिया। डराना जरूरी है ना, डराना जरूरी है। देखिए क्या है, चीजों को जितना आसान समझेंगे उतना आसान हो तो जाएंगी, लेकिन कुछ ज्यादा ही आसान समझ लेंगे तो आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। इसलिए ज्यादा भी आसान आप लोग किसी भी विषय को या किसी भी चीज को, किसी भी मुद्दे को ना समझे। जितना आसान समझेंगे वो आपके लिए आसान बन तो जाता है, लेकिन ज्यादा ही आसान समझने के बाद आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो भी बोलने लगता है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को धरातल पर रखता हूं, ताकि आप लोग ये ना समझे कि हमने कोर्स कर लिया है तो दुनिया जीत ली है। नहीं, आपसे भी बड़े बड़े धुरंधर मिलेंगे आपको एग्जाम के अंदर, इसलिए अपनी तैयारी को जबरदस्त करना है आपको, ठीक है। चलिए, 5 साल जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 साल जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, इसमें पसीने पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी। धारा 7 पढ़ेंगे, वहां पर पदावधि लिखी हुई है, 5 वर्ष लिखा हुआ है। 9वां क्वेश्चन, कार्यपालक समिति में शामिल होते हैं विपक्ष का नेता, नगर पालिका अध्यक्ष, अन्य समिति के अध्यक्ष, ए व बी दोनों, या ई भी एक ऑप्शन बना दिया गया है, ए बी सी तीनों। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शंस बड़े सोच समझ के रखे गए हैं, ऑप्शन जो हैं वो बड़े सोच समझ के रखे गए हैं, ठीक है। विपक्ष का नेता, नगर पालिका का अध्यक्ष, अन्य समितियों के अध्यक्ष, ए व बी दोनों, या तो ए व बी दोनों या फिर एबीसी, ठीक है, या फिर इनमें से छांटिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। कभी कभी ऐसा लगता है आप सामने ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहे हो। ठीक है, बिल्कुल नेहा माहेश्वरी, हमको धरातल पर रहना है। एक बात मैं और कहूंगा जो कि आपके सब्जेक्ट से हटकर बात है, आपके जीवन में जितने भी व्यक्ति हैं, आप उन तमाम व्यक्तियों का सम्मान और आदर करिए जिन्होंने दूसरे व्यक्तियों को सम्मान दिया है। सुन रहे हैं आप? जिन व्यक्तियों ने, जिन लोगों ने दूसरे व्यक्ति को सम्मान दिया है, आप भी उनको सम्मान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके ऑफिस के गार्ड हो गए, पियोन हो गए, कोई भी आपको पानी पिला रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप उनका सम्मान जाहिर कीजिए। सम्मान व्यक्त करने की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखिए।
सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। एबीसी आप लोग कह रहे हैं एबीसी, ये हुई ना बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 90 का डी, 90 का डी, 90 का डी आप लोग कह रहे हैं कि एबीसी तीनों, बहुत अच्छा। इस बार तैयारी जो है आपने बता दी है। मांगीलाल मीणा, लक्ष्मण राम, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए भाई। चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि आप लोग को लगता है, यानी कि आप लोग को वाकई में पता होगा कि इस चैनल के ऊपर आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, चाहे हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी क्लास की बात करें, राजस्थान हिस्ट्री की क्लास की बात करें, तमाम में जो है आपको जबरदस्त टॉपिक, जबरदस्त जो है वो मिलता है। नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता, और लिखा हुआ है नगर पालिका बोर्ड के द्वारा। यहाँ पर देखिए, देखिए नगर पालिका के द्वारा जो गठित समितियां होती हैं उनके अध्यक्ष भी इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आज का अंतिम प्रश्न, नगर पालिका में निर्वाचन का संचालन, समन्वय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, निर्वाचक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बताइए। सर आपका पढ़ाने का तजुर्बा बहुत लाजवाब है। मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, 3-4 स्टाफ आपकी क्लास लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण, धन्यवाद, आपने जो है क्लास को सराहा है। बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो वाकई में एक शिक्षक की मेहनत को समझते हैं। तो अगर आपके स्टाफ वाले भी इस क्लास को देखते हैं तो वाकई में मेरे लिए भी थोड़ा सा सम्मान की बात है, और आप भी जो है थोड़ा सा शेयर और करें क्लास को, ठीक है। चलिए बताइए, नेहा माहेश्वरी, कोमल सिंह, शर्मा जी, जॉनी सैनी, लोकेश गर्ग, हीरा सिद्ध। हाँ, नया क्वेश्चन सबका गलत था। नगर पालिका में निर्वाचन का संचालन, समन्वय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। डी, डी आप लोग कह रहे हैं डी है सर, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी। तो वापस पसीना पहुंचने का टाइम आ चुका है। करेक्ट आंसर होगा हमारा जिला निर्वाचन अधिकारी। क्या होगा? जिला निर्वाचन अधिकारी। देखिए, नियुक्त जो है जिला निर्वाचन अधिकारी को धारा 17 के तहत नियुक्त किया जाता है राज्य सरकार की सलाह से राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। फिर लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक जिलों के लिए एक जिला निर्वाचन अधिकारी होगा, या फिर आप लोगों को मैंने एक नोट डलवाकर ये भी लिखवा दिया था कि एक जिले के अंदर क्या लिखवाया था, एक जिले में, एक जिले में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से 2 से अधिक जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारी हो सकते हैं। मैंने लिखवा दिया था आपको, आई थिंक आपको पता होगा, नोट्स में आपके लिखा हुआ भी है। एक ही जिले के अंदर एक से अधिक जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारी हो सकते हैं, उनको उस निर्वाचन का संचालन, समन्वय और पर्यवेक्षण का काम दिया जाता है। आप लोग जब धारा 17 को पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए, चलिए पहला क्वेश्चन है, वार्ड की अवधारणा कौन सी धारा में निहित है? डायरेक्टली क्वेश्चन आज। चलिए बताइए लोकेश गर्ग, पहला क्वेश्चन, वार्ड की अवधारणा यानी कि सीधा वार, आज जो है सीधा वार जो है वो आपके आपके ऊपर किया गया है। सीधे वार का जो है जवाब दीजिए कि वार्ड की अवधारणा कौन सी धारा में है। इजी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बड़ा इजी है, आंसर आने दीजिए। वार्ड की अवधारणा कौन सी धारा के अंदर है? वार्ड की अवधारणा कौन सी धारा में है? सी, सुरेंद्र सिंह राव कह रहे हैं कि सी, धारा 11। लोकेश गर्ग बी, मोहित गुजर 10, बतीलाल मीणा बी, दुर्गेश मीणा, सोहन करवा 9, जॉनी सैनी, शरवण सिंह बी है, मनोहर, बत्तीलाल मीणा, नेहा माहेश्वरी 9। देखिए, वार्ड की अवधारणा जो है वो कौन सी धारा में है? धारा 10 के अंदर है। वार्ड की जो अवधारणा है वो धारा 10 के अंदर है। देखिए, जब भी आप लोग धारा 10 को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखी हुई है वार्ड की अवधारणा। क्या है कि प्रत्येक नगर पालिका का निर्वाचन हेतु विभाजन होगा, मतलब नगर पालिका के अंदर विभाजन होने का उद्देश्य है कि वहां पर निर्वाचन होना है। प्रत्येक नगर पालिका वार्ड की सीमा का निर्धारण जो है वो किया जाता है। एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं के लिए सीटों का निर्धारण होता है। महिला उम्मीदवारों के लिए निश्चित वार्ड संख्या जो है वो की जाती है। तो वार्डों की अवधारणा धारा 10 के अंदर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किसके समक्ष प्रश्नगत किया जा सकता है? जिलाधीश, सिविल न्यायालय, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बताइए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किसके समक्ष प्रश्नगत किया जा सकता है? जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायालय, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बता दीजिए क्या इसका करेक्ट आंसर है। चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको लगता है कि चैनल के ऊपर आके आपको फायदा मिला है,
बहुत सा आपने कुछ सीखने को मिला है आप लोगों को यहाँ पर, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को जो है शेयर कर दीजिए। चलिए, ए आप लोग कह रहे हैं कि सर दूसरे का ए आंसर है भरत मीणा, लोकेश गर्ग, श्रवण सिंह, नेहा माहेश्वरी, मनोहर, दिव्या, पतिलाल मीणा, मनीषा कुमारी, बिल्कुल गुड इवनिंग। जॉनी सैनी कह रही हैं कि डी है। देखिए, जिला न्यायाधीश जो है उसके समक्ष अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किसके समक्ष प्रश्नगत किया जा सकता है? तो जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रश्नगत कर सकते हैं। जब आप लोग धारा 44 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता की अवधारणा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन केवल केवल और केवल जिला न्यायाधीश को ही प्रश्नगत कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन आप लोग को छांटना है। नगर पालिका बोर्ड से नगर परिषद की गठन जो है वो कर सकते हैं, नगर परिषद को नगर परिषद से नगर निगम में, ठीक है। फिर पंचायत समिति या जिला परिषद से नगर पालिका बोर्ड के अंदर, फिर राज्यपाल के क्षेत्र के अधीन किसी भाग में नगर पालिका गठित करना। बताइए कौन सा कथन इसमें असत्य होगा? मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा आपको ऑप्शन पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही होगी। नगर पालिका बोर्ड से नगर परिषद जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। जैसे आप लोग समझते हैं, जनसंख्या में वृद्धि होगी और जैसे ही जनसंख्या में वृद्धि होगी, कोई भी नगर पालिका बोर्ड है जो कि नगर परिषद में कन्वर्ट हो सकता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नगर परिषद से नगर निगम बन सकता है क्या? बिल्कुल। जब जनसंख्या बढ़ेगी उस समय जनसंख्या के आधार पर नगर निगम में वो बदल सकता है। पंचायत समिति या जिला परिषद जो है नगर पालिका बोर्ड के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि नगर पालिका बोर्ड एक संक्रमणशील क्षेत्र होता है। ध्यान रखिए, एक संक्रमणशील क्षेत्र जो है वो कौन सा होता है? नगर पालिका बोर्ड होता है। म्युनिसिपैलिटी का सबसे पहला बोर्ड हो, पहला जो कहते हैं कि इसको क्या है, पहला सोपान है नगर पालिका बोर्ड। अगर कोई भी गांव शहर में तब्दील होगा तो या तो पंचायत समिति वहां पर होगी या फिर जिला परिषद होगा, ठीक है। अच्छा, जिला परिषद हो ना हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जिला परिषद हो ना हो ये जरूरी नहीं है यहां पर देखिए, लेकिन ये जो है राज्यपाल के क्षेत्र के अधीन किसी भी भाग में नगर पालिका गठित करना, ये इसके अंदर गलत गलत हो जाएगा। देखिए, संक्रमणशील क्षेत्र पर नगर पालिका बोर्ड की हमेशा स्थापना की जाती है। जहां पर पंचायत समिति है, जिला परिषद है, वहां पर नगर पालिका बोर्ड स्थापित हो सकता है। नगर पालिका बोर्ड से नगर परिषद जो है वो गठित कर सकते हैं। नगर परिषद, नगर निगम, वृहत्तर क्षेत्रों में इनका गठन किया जाता है। लिखा हुआ है कि नगर पालिका ऐसे नगरीय या फिर उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकती जो राज्यपाल के अधीन हो। मतलब जहां पर राज्यपाल का अधीन है, हम लोग सीधे तौर पर इसमें कह रहे हैं कि जब आप लोग अनुसूची 5 को पढ़ते हैं, सीधे पढ़िए, अनुसूची 5 जब आप लोग पढ़ते हैं तो अनुसूची 5 में ऐसे क्षेत्रों का उल्लेख है जो कि राज्यपाल के अधीन है, ठीक है। राज्यपाल वहां पर एक प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त करता है जो कि उस क्षेत्र का प्रशासनिक प्रबंधन करता है। उस क्षेत्र को कभी भी जो है वो किसके अधीन नहीं किया जा सकता? नगर पालिका के अधीन नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नामित सहायक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों की संख्या कितनी हो सकती है? 1, 2, 3 या एक से अधिक भी हो सकती है। बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? बताइए। सुरेंद्र सिंह राव, तीसरे का सी। चौथा क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है। अनुपम श्रीकांत करें कि आप करंट अफेयर जो है कहां से पढ़ रही हो? अच्छा, दूसरे को पूछ रहे हैं कहां से पढ़ रही हो, ठीक है। सुरेश पाटीदार, डी आपका आंसर है। सुरेंद्र सिंह राव, अनुपम श्रीकांत, डी डी कह रहे हैं। बिल्कुल, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो है वो एक या एक से अधिक जो है वो हो सकते हैं। एक या एक से अधिक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो है वो हो सकते हैं। देखिए, जब धारा 13 को आप लोग पढ़ेंगे, लिखा हुआ है प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने की जिम्मेदारी है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको नामित किया जाता है, ठीक है। इसके लिए सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो है सहयोग के लिए होते हैं, जिनकी संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज करवाने के लिए योग्यता है 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, उस वार्ड का निवासी होना चाहिए। अयोग्यता है कि वार्ड में कब्जा धारक या किराएदार हो या फिर मानसिक रोगी हो, वो उसके लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। आगे देखिए, निर्वाचन संबंधित अपराधों के लिए कौन सा अधिनियम लागू होता है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या सिविल प्रक्रिया संहिता 1908? बताइए। करंट अफेयर की प्रॉब्लम है तो करंट अफेयर की प्रॉब्लम के लिए आप मूमल ले आइए। मूमल जो है वो आप लोग ले आइए। करंट अफेयर की प्रॉब्लम आपको है, मूमल से पढ़िए आप। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो सुबह जैसे गौरव सर की करंट अफेयर की क्लास लगती है, उसको अटेंड कीजिए डेली, ठीक है। विजेंद्र मीना, बताइए। देखिए, हमारा ये सेशन छोटा जरूर होता है लेकिन काम का बहुत है।
10 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन रेगुलर कर रहे हैं हम लोग। ऐसे नहीं कि आज करे, फिर 2 दिन बाद कर लिए, फिर 3 दिन बाद कर लिए, नहीं, रेगुलर हम लोग सेशन को अटेंड करते हैं। बिल्कुल, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 ये जो है, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, धारा 28 को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है निर्वाचन अपराध। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है वो इसके लिए लागू होता है। अगर कोई मिथ्या सूचना देता है, गलत सूचना, कोई सूचना को छिपाता है, तो वह ऐसी कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकती है या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, धारा 39 के तहत सदस्य को हटाए जाने का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? अगर मान लीजिए कोई भी सदस्य अयोग्य है तो उसको हटाने का आदेश कौन देता है? नगर पालिका, राज्य सरकार, जिला कलेक्टर या मुख्य निर्वाचन अधिकारी? बताइए। शारू, गुड इवनिंग। हरदीप सिंह, अनुपम श्रीकांत, बताइए। 2 गलत हो गए, नेहा माहेश्वरी के 2 गलत हो गए। छठे क्वेश्चन का आंसर बताइए। सोहन कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, शरवण सिंह कह रहे हैं कि बी है सर, स्टेट गवर्नमेंट। भरत मीणा का डी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। बत्तीलाल मीणा का बी है, मनोहर बी है, सुरेंद्र बी है, मनीषा कुमारी शर्मा जी, अर्जुन चोयल बी है आपका। क्या करेक्ट आंसर होगा? राज्य सरकार। आदेश कौन देगा? राज्य सरकार देगी। धारा 39 के तहत सदस्य को हटाए जाना है, आदेश राज्य सरकार देगी। देखिए, सदस्य को हटाए जाना है, हटाए जाने का आदेश आधार क्या है कि नगर पालिका की इजाजत के बिना 3 से अधिक क्रमवृत्ति बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसको हटाया जा सकता है। पद की शपथ लेने में विफल रहता है तो हटाया जा सकता है। धारा 14 और 24 में जो भी निर्भरताएं हैं वो अगर होती हैं तो भी हटाया जा सकता है। हटाए जाने का आदेश राज्य सरकार के द्वारा, ध्यान रखना, हटाए जाने का आदेश राज्य सरकार के द्वारा जांच करवाने के पश्चात यदि आवश्यक हो तो जांच कराई जाएगी, परंतु यदि जांच राज्य स्तरीय सेवा के रैंक के नीचे का अधिकारी नहीं करेगा, यह जांच जो है राज्य सेवा के नीचे का रैंक का अधिकारी नहीं करता है, तो जांच हटाए जाने का आदेश कौन देता है? राज्य सरकार देती है। आगे देखिए, अधिशेष धन मतलब सरप्लस जो मनी है, इसका विनिधान मतलब इन्वेस्टमेंट निम्न में से किस धारा पर लागू नहीं होता है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लेखा शीर्ष पर, सड़क विकास और रखरखाव के लिए लेखा शीर्ष, गंदी बस्ती सेवाओं से संबंधित लेखा शीर्ष, वाणिज्यिक परियोजनाओं के लेखा शीर्ष से? बताइए। अधिशेष धन, सरप्लस मनी। मदन पवार, भरत मीणा, बिल्कुल बी ही तो हमने किया है, अभी बी ही किया है, बी ही होगा, हाँ बी ही किया है। ठीक है, चलिए। सोहन, सुरेश, सुरेंद्र सिंह राव, लोकेश गर्ग, हीरा सिद्ध, मनोहर, नेहा माहेश्वरी, टेक्नो हब, अर्जुन। कमर्शियल एक्टिविटी, बिल्कुल, जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए जो है वो सरप्लस मनी कभी भी अलॉट नहीं करते हैं, मतलब बची हुई मनी है उसको हमेशा वाणिज्यिक परियोजना में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। धारा 86 लिखी हुई है, अधिशेष धन का इन्वेस्टमेंट राज्य सरकार के नियमों के अधीन नगर पालिका निधि के एक लेखा शीर्ष में से अन्य लेखा शीर्ष में पूर्णतः या अंशतः अंतरित किए जा सकते हैं। वाणिज्यिक परियोजनाओं के लेखा शीर्ष के लिए यह बात जो है लागू नहीं होगी। आगे देखिए, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 का प्रकाशन कब हुआ था? 24 दिसंबर 2009, 24 अक्टूबर 2009, 11 नवंबर 2009 या 11 सितंबर 2009? बताइए। हाँ बिल्कुल, नेहा माहेश्वरी, जो वाणिज्यिक परियोजनाएं होती हैं, कमर्शियल जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए अलग से बजट के अंदर प्रावधान करते हैं। ठीक है, बताइए। दिव्या, मनीषा, जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं, आप इस शॉर्ट सेशन को बिल्कुल पसंद करते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। देखिए कितना छोटा सेशन है लेकिन बहुत काम का है ये। पॉलिटी के टॉपिक बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किए हैं आपने सर। अनुपम श्रीकांत, देखिए हम लोग धीरे धीरे जरूर पढ़ेंगे लेकिन बहुत अच्छा पढ़ेंगे, हेल्दी पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि आपको कभी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। आरएस मेंस तक, छोटे से एग्जाम से लेके पटवारी के एग्जाम में भी आता है, जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, ग्राम सेवक के पेपर में आता है और आरएस मेंस में भी आता है, आपको वहां तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, सुरेंद्र सिंह राव, मुझे है भूल जाता हूं, है ना सुरेंद्र सिंह राव मैं भूल जाता हूं। बेसिकली क्या है कि काम बहुत सारा रहता है और लगभग 10 बजे आते आते जबान जो है लड़खड़ाने लगती है ना। जहाँ पे नगर पालिका लिखा रहता है वहां नगर पालिका बोर्ड पढ़ लेते हैं, है ना, तो 10 बजते बजते जो है बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती है। लेकिन मैं भूल जाता हूँ कल, यानी कि मुझे आप जो है एक बार याद दिलाना।
ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट है बताइए अनुपम श्रीकांत? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 2009। ठीक है, देखिए नियम नंबर 1 पढ़ेंगे, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अंदर, ठीक है, वहां पर लिखा हुआ है प्रकाशन की जो तारीख है वो 24 अक्टूबर 2009 है, प्रभावी होने की तारीख 23 दिसंबर 2009 है। आपसे क्या पूछा क्या गया है? प्रकाशन की पूछी गई होगी, तो प्रकाशन की पूछी गई है 24 अक्टूबर 2009। तो प्रकाशन कब हुआ था? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का, वो हुआ था राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 का 24 अक्टूबर 2009 को। चलिए, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को स्वच्छता के कार्य के परियोजनार्थ कौन सी धारा से शक्ति प्राप्त है? बताइए। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले ईओआरओ वाले टॉपिक अपलोड करना प्लीज पॉलिटी में। देखिए अनुपम श्रीकांत, वैसे तो हम लोग जनवरी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, उसमें ईओआरओ भी आपके जो है टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे, घबराइए मत। ईओआरओ के टॉपिक भी हम लोग कवर कर लेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए। जनवरी लास्ट तक, 30 जनवरी हम लोग लास्ट डेट लेके चल रहे हैं, तब तक पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। चाहे हम लोग पॉलिटी की बात करें, चाहे हम लोग ज्योग्राफी की बात करें या फिर हिस्ट्री की बात करें, तीनों सब्जेक्ट जो है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सोहन करवा कह रहे थैंक्स फॉर ग्रेट इफर्ट सर। देखिए आप लोग की बदौलत ऐसा पॉसिबल हो पाया है। चलिए, क्या करेक्ट आंसर है? सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, कार कंसेप्ट। तो कार कंसेप्ट इधर देखो, कार कंसेप्ट 2092, 2093, 292, मैं कह रहा था दिमाग जो है वो जबान लड़खड़ाने लगती है, 2092 नहीं है, 292, 293, 294, ये धाराएं जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति स्वच्छता कार्य के प्रयोजनार्थ 292, 93, 94 के अधीन शक्तियां जो है वो इनको दी जाती है, इन समितियों को। ठीक है, चलिए आज का ये अंतिम प्रश्न जो है मैं आप लोगों को चलिए पूछ लेता हूं, लेकिन ये आज का होमवर्क है आप लोगों के लिए, है ना? ये आज का होमवर्क मैं दे रहा हूं, इसको आप लोग करिए। राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक की आवश्यकता होती है? जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग देखते हैं कि 50-50 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20-20 प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है। वैसे यहाँ पर 2, 3, 4, 5, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, 10 का कह रहे हैं कि डी है, सोहन करवा कह रहे हैं कि 5। चलिए आपने बता ही दिया है, तो होमवर्क इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, ये लीजिए, बताइए। 5 आप लोग कह रहे हैं, 10 का डी, 10 का डी, 10 का डी। मनोहर, ठीक है, दुर्गेश 5, 5। चलिए पता है यानी कि आप लोगों को, है ना? तो 5 जो है वो हमारे पास में प्रस्तावक होते हैं। बेसिकली क्या है, प्रस्तावक होते ही क्यों हैं? क्योंकि हर कोई व्यक्ति चुनाव के अंदर खड़ा हो जाएगा नहीं तो बेसिकली 5 प्रस्तावक जो है वो उन्हीं के अंदर, सदस्यों के अंदर से ही होते हैं। तो नगर पालिका का इलेक्शन जब होगा तो एक निर्दलीय प्रत्याशी को 5 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। तो कितनी हो सकती है? 5 प्रस्तावक जो है इनकी आवश्यकता होती है। चलिए, तो 10वां क्वेश्चन जो है, 10 क्वेश्चन आज के हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज जो है हमने हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च किया है, आप लोग जाइए। हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, एक कॉम्बो बनाने वाले हैं। क्या करेंगे? एक कॉम्बो जो है वो आप लोगों के लिए बनाएंगे। उस कॉम्बो के अंदर ईओआरओ का पार्ट ए जो है वो हम लोग रखेंगे। मान लीजिए कोई आप में से विद्यार्थी है जो कि पूरे की पूरे पार्ट ए को लेना चाहता है या पार्ट ए प्लस बी को पूरा लेना चाहता है, तो 2 कॉम्बो आपके लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे, एक तो पार्ट ए का और एक पूरा का पूरा पार्ट ए प्लस बी का। कल आपको वो दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कल वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। एक की प्राइस जो है वो प्राइस जो आपको कल ही पता चल जाएगी कि कॉम्बो की प्राइस क्या होगी, है ना? क्योंकि शाम को विद्यार्थी का फोन आया था कि सर जो है आप इनको एक कॉम्बो के अंदर, क्योंकि हमको पूरा का पूरा पार्ट ए पढ़ना है, तो आप जो है कंबाइंड इनका कर दीजिए। तो ठीक है, कंबाइंड जो है वो हम लोग करते हैं, कल जो है वो आपको पता इसमें चल जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, छोटा सेशन था, 10 मिनट के लिए सेशन हम लोगों ने कंडक्ट किया था। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी परेशानी हो तो आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, ये मेरा नंबर है, कोई भी परेशानी आपको होती है व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करिए पहले तो। ठीक है, डायरेक्ट कॉल मत करिए, पहले सीधा मैसेज करिए आप लोग। ठीक है, ज्यादा ही परेशानी होती है तो फिर कॉल करिए आप, है ना? तो मैसेज करने के बाद कोई भी इंफॉर्मेशन तो होती है वो मुझे यहाँ पर दीजिए। ठीक है, क्योंकि क्लासेस वगैरह चलती रहती हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको टाइम बता दूंगा कि इस टाइम पर आप बात कर सकते हैं, है ना? तो वो हमारे लिए सुटेबल होगा।